कि भगवान रामचंद्र सूर्य वंश में आए थे। दो वंश चलती है परंपरा की जिसमें भगवान हमेशा अवतार लेते हैं, एक चंद्र वंश में और एक सूर्य वंश में। तो भगवान रघुवीरा कहलाते हैं ना, रघुवीरा। भगवान राम का नाम रघुवीर भी है। तो ये सूर्य वंश में आए थे। और सूर्य वंश की परंपरा में इक्ष्वाकु राजा होते हैं। जब भगवान, आप जो भगवद गीता का श्रवण किए होंगे तो उसमें इक्ष्वाकु राजा का भी नाम आता है। तो ये उसी डायनेस्टी में आते हुए ये महाराज खटवांग से, यहाँ पे जो हम लोग चर्चा करेंगे रामायण में, ये पूरा सबका चर्चा होगा, लेकिन खटवांग से हम लोग काउंटिंग करते हैं क्योंकि खटवांग जो है ये राजा हुए हैं सतयुग में। और ये इनके बाद दृगबाहु, फिर इनके बाद रघु, फिर उसके रघु के बाद अजा, अजा के बाद दशरथ। यानी कि दशरथ के पिताजी का नाम था अजा, और दशरथ के चार पुत्र हुए हैं। और इनकी, आपको पता है, चार पुत्र से पहले दशरथ की एक पुत्री भी है, उनका नाम शांति है। तो ये क्यों हुआ था तो उसका भी चर्चा भी आज हम लोग थोड़ा सा करेंगे। पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता रहेगा कि डायनेस्टी में कौन कौन आ रहा है। तो ये डायनेस्टी का हमने चर्चा किया था। फिर हमने बताया था कि वैकुंठ से भगवान जब आते हैं तो कल एनालॉजी से समझाया था, आपको समझाया था कि जैसे बहुत लोगों का ये मानना होता है कि भगवान विष्णु के राम जी और कृष्ण अवतार हैं। तो वो सामान्य तौर पे वो लोग सही समझते हैं और सही जानते हैं कि विष्णु के माध्यम से इस भौतिक जगत में, दृश्य जगत में भगवान अवतरित लेते हैं। लेकिन आपको एक एनालॉजी से मैंने समझाया था कि कोई अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाए तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसको यहाँ से आईजीआई जाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं और गुड़गांव में रह रहे हैं, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। वहां से वो प्लेन लेके फिर वो जिस कंट्री में जाना है वहां जाएगा। तो भगवान भी, क्योंकि नियम हमसे पालन करवाते हैं भगवान इस भौतिक संसार में, तो भगवान भी नियम के बड़े पक्के हैं। भगवान कोई सिद्धांत नहीं तोड़ते हैं, तभी वो भगवान है। कहते हैं ना कि सबसे पूर्ण और पुरुष, उनमें पूर्णता और परफेक्शन, मतलब कंप्लीट मात्रा में है। तो भगवान खुद भी कोई नियम नहीं तोड़ते हैं। आप इसका उदाहरण देखेंगे तो जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को जितने भी वर दिए थे, तो भगवान तो सबके स्वामी हैं, वो तो कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी नियम बना सकते हैं। लेकिन भगवान ये दिखाते हैं कि जब मैं पूर्ण स्वामी होने के बाद नियम का पालन करता हूं, तो आप लोगों को कितना सावधानी से हर नियम का पालन करना चाहिए। जैसे भक्ति में जो जो नियम बताए जाते हैं उसको हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे 16 माला का जप, एकादशी का व्रत, चार नियम का समहाउ अपने स्तर पे पूर्णता पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक। उसके बाद गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे 100 में से एक ही ऐसा शिष्य होता है जो 100% समर्पित होता है अपने श्री गुरुदेव के चरणों में। तो गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास, यानी कि उनके भी कुछ नियम होते हैं। जैसे आप, हम में से कितने लोग अभी दीक्षा लेने वाले हैं, तो कुछ नियम बताए गए हैं कि आपको ये नियम करना है, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो नियम का पालन करते हुए हम ये देखते हैं कि भगवान हमारे से तो करवाते हैं, क्या खुद भी पालन करते हैं? तो अवश्य। इन सारे लीला से हमें समझ में आता है कि भगवान सिर्फ बोलते नहीं है, करते हैं, उनके आचरण में है, उनके व्यवहार में है, उनके वाणी में है। इसीलिए उनको परम सत्य की उपाधि दी गई है। पहले मैं जब कुछ सालों पहले मैं ये समझ नहीं पाता था कि भगवान को परम सत्य क्यों बोला जाता है। भगवान तो भगवान है ही, लेकिन परम सत्य का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं ना एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो परम सत्य का मतलब है कि किसी भी काल, परिस्थिति, स्थान, व्यक्ति विशेष या कोई घटना, कभी भी भगवान अपने आप को बदलते नहीं है। भगवान सदा एक ही है, उनकी वाणी एक है, उनका चरित्र एक है, उनका रंग रूप एक है। जैसे हमारा चरित्र बदल जाएगा, कभी हमें अवसर मिलेगा तो हम गलत कार्य कर देंगे, कभी हम झूठ बोल के अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे। ठीक है। अभी हम युवावस्था में हैं, कल को बूढ़े हो जाएंगे। कभी हम बच्चे थे, अब देखिए हम युवावस्था में हैं। तो ये सब क्या है? हमारा परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तनशील जगत है। लेकिन भगवान हमेशा एवर यूथ दिखते हैं। उनकी आयु कितनी रहती है? 12 से 14 वर्ष के बीच के एक जो सुंदर बालक दिखता है, भगवान उसी तरह से रहते हैं। तो ये सारे एनालॉजी से क्या समझना है कि भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ है, मतलब परम सत्य इसी तत्व को बोला जाता है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता किसी भी सरकमस्टांसेस में। तो भगवान उस नियम को पालन करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं, तो कुछ नियम बना रखे हैं। देवी देवताओं को कुछ अधिकार दिया है, उस अधिकार का कभी भी वो उल्लंघन नहीं करते हैं। मतलब उस राइट्स को, उस रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं। क्योंकि अगर भगवान ब्रेक करेंगे तो फिर इस जगत में, कहते हैं ना, जंगल राज, कि कोई कुछ भी अपने मन से कर सकता है। नहीं, भगवान ये हमें अपने आचरण से, कहते हैं ना, अपने आचार्य प्रभु जीव रे सिखाए,
भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। अब जैसे हम ऑफिस में काम करें या हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई व्यक्ति है, उसको जहां सा भी थोड़ा सा भी वो दिखता है, इनसिक्योरिटी दिखता है, फिर वो अपना रूल रेगुलेशन, अपना वचन सब तोड़ देता है। वो सोचता है नहीं, मैं सुरक्षित रहूं, बाकी लोग जो जिसके साथ जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा कुर्सी बचा रहे, हमारा नेम फेम प्रोटेक्टेड रहे, मैं जो काम कर रहा हूँ वो चलना, मेरा कमांड हर जगह चलना चाहिए, और मैं जिस तरह से लोगों को मोड़ू मुड़ जाने चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं, ये भौतिक जगत का क्या है, दोष है। तो भगवान उसी तरह से इस भौतिक जगत में जब प्रवेश करते हैं तो रूल, नियम का और सिद्धांत का पालन करते हैं। तो नियम सिद्धांत क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड जगत के जो दृश्य जगत दिखता है, इसके स्वामी महाविष्णु हैं। वही सबसे पहले ब्रह्मा जी को अपने नाभि से उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि आप अब मेरी सहायता से, मेरे निर्देशन में इस पूरी सृष्टि की रचना करो, और सारे जीवात्माएं जो इच्छा किए हैं उनकी, उनको सब कुछ प्रोवाइड करो, उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको जो जो फैसिलिटी चाहिए प्रोवाइड करो। तो भगवान देखिए, महाविष्णु इस पूरे जगत के सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड है, और उनके भी गॉड कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जब किसी को कोई अधिकार दिया जाता है तो उस अधिकार के हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, ताकि लोग भी उसको स्मरण रखें, लोग भी उसको अनुसरण करें और उसका पालन करें, ताकि वो अपने सेवा को अच्छे से वो कर दे। और भगवान परम स्वतंत्र हैं, तो इसका भी प्रमाण मिलता है। भगवान के भक्त पे कभी कोई आंच आएगा तो भगवान किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रूल ब्रेक करना भी वो एक रूल को क्रिएट करता है। अब इसका उदाहरण कहाँ है? तो देखिए, जब प्रहलाद महाराज को कष्ट हुआ, और जब प्रहलाद महाराज ने बोला कि मेरे स्वामी आ सकते हैं, अगर मैं बोला उनको स्मरण भी कर दूंगा तो प्रकट हो जाएंगे, तो भगवान अपने भक्त की वाणी की रक्षा किया है, ना कि रूल को ब्रेक किया है। अब वो चाहते हैं तो पहले महाविष्णु को बोलते कि हमारे भौतिक जगत में है ना, वो प्रकट होने का व्यवस्था करो, मैं आ रहा हूँ। उसी समय भगवान डायरेक्ट वैकुंठ से इस भौतिक जगत में खंबे के माध्यम से प्रकट हो गए। कोई भी उनका बाल रूप नहीं था, कोई भी युवा रूप नहीं था। तो इस जब नरसिंह अभी चतुर्दशी आ रहा है, तो उस नरसिंह भगवान के लीला पे भी कुछ तत्वों का चर्चा करेंगे हम लोग। तो आपको ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि विष्णु जी के अवतार राम जी और कृष्ण भगवान दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो माध्यम है, उनके माध्यम से ही इस जगत में आते हैं। जैसे आप भगवान कृष्ण का जन्म लीला का कथा सुनेंगे आप लोग, तो आपने सुना भी होगा, तो अगर देखिए उसमें कैसे भगवान गर्भ में प्रकट भी हैं और बाहर प्रकट हो जा रहे हैं। देवकी माता के गर्भ में भी भगवान है और बाहर भी हैं। तो देवकी माता को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वही परम नारायण हूँ जिसकी आपने सतयुग में उपासना की थी, और आपने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा आपने जागृत किया था अपने अंदर, और उसी उसी भाव से मेरी उपासना की थी, तपस्या की थी, और उसका फल देने के लिए मैं आया हूँ। तो देखो, मैं वही चतुर्भुजी नारायण हूँ। तो भगवान एकदम से शिशु बन गए। जैसे एक सामान्य जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसका एक भौतिक जगत में जब आविर्भाव होता है तो माता के गर्भ से वो प्रकट होता है, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। लेकिन भगवान बिना माता के गर्भ से प्रकट हो गए। और फिर जब यहाँ पे तत्व है बहुत सारा, जब इस कभी इस लीला की चर्चा होगी तो बताएंगे। तो लेकिन भगवान ने फिर देखा कि नियम का पालन करना है, तो फिर वो गर्भ में प्रवेश हुए और फिर बाहर आए। लेकिन जन्म से पहले ही भगवान प्रकट हो गए। अब ऐसा आपने कोई सुना है, कोई व्यक्ति पहले अपनी माता को बाहर से आके बोले कि माता, आप मेरी माता बनने जा रहे हो, मैं आपका पुत्र बनने जा रहा हूँ, देख लो मुझे, और अब आपने गर्भ से मुझे प्रकट करो? ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला। लेकिन भगवान ने इस लीला में दिखाया कि मैं स्वराट हूँ, लेकिन फिर भी नियम का पालन करता हूँ। तो उसी नियम का पालन करने के लिए भगवान जब भी आते हैं तो महाविष्णु के, है ना, उनके अंश के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन वो अंश नहीं है, वो तो महाविष्णु के भी स्वामी है, और महाविष्णु उनके स्वांश अवतार हैं। है ना, दो तरह के अवतार होते हैं, भिन्नांश और स्वांश। तो स्वांश में सारे विष्णु तत्व आते हैं जो भगवान से डायरेक्ट निकलते हैं ये लोग। और हम लोग भिन्नांश कह के पार्ट एंड पार्सल, है ना। जैसे आपके पास घर में लकड़ी का टेबल होगा, तो लकड़ी के टेबल में तीन चार पार्ट होता है। उसका ऊपर का सरफेस होता है जिसको हम टेबल बोलते हैं, फिर उसके चार पैर होते हैं, ठीक है, उसमें भी नीचे क्रॉस करके कुछ बनाया रहता है। तो एक ही टेबल एक ही पेड़ के लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन आप पूरे को कंप्लीट वो नहीं बोल सकते, सबको एक मिश्रण होता है, उसको टेबल बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसका लेग अलग है। लेकिन फिर भी सेम टाइम वो लकड़ी से बना हुआ है और उसी टेबल से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जो उसका लेग है टेबल का, वो पार्ट एंड पार्सल कहलाएगा। तो उसी तरह से वो डायरेक्ट उसमें जुड़ा नहीं है। सरफेस का जो टेबल का ऊपर का पार्ट है, आप लोग ध्यान से देखिए घर में जो टेबल पड़े हैं, तो ऊपर का पार्ट जो है वो लकड़ी से ही बना है, नीचे का पार्ट भी लकड़ी से बना है, लेकिन फिर भी दोनों इकट्ठा होते हुए भी अलग अलग है। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, पैर का अलग अस्तित्व है, सरफेस का अलग। तो उसी तरह से भिन्नांश
हम जीवात्माएं होते हैं, जो भगवान के होते हुए भी डायरेक्ट उनके उससे हम लोग प्रकट नहीं होते, उनकी शक्तियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी देवी देवता और ऋषियों को उत्पन्न किए, फिर उनके माध्यम से हमारा प्राकट्य हुआ, जिसमें सप्त ऋषि आते हैं, वो हमारे वंशज कहलाते हैं। मतलब हमारा जो चार्ल्स डार्विन बोलता है कि हमारे पूर्वज जो बंदर थे, तो बंदर नहीं थे, ऋषि लोग थे। अगर चार्ल्स डार्विन का पूर्वज बंदर था तो हम लोग थोड़ा सा मान सकते हैं कि हो सकता है वो ऐसी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका पिताजी हो सकता है बंदर हो, लेकिन हम लोगों के पिताजी या फोरफादर लोग हैं, वो जो भी हमारे पूर्वज हैं वो लोग ऋषि हुए हैं, और हम लोग ऋषि के संतान हैं, ये कंफर्म होना चाहिए। तो भौतिक जगत में जब राम या कृष्ण या भगवान के कोई भी अवतार आते हैं, तो महाविष्णु के माध्यम से आते हैं, और महाविष्णु के सहायता से भगवान प्रकट होते हैं। जैसे हमने बताया कि अमेरिका जाना है तो आपको सबसे पहले आईजीआई एयरपोर्ट जाना होगा, वहां से आपको फैसिलिटी दी जाएगी कि आप दूसरे कंट्री में जा पाएंगे। तो भगवान उसी तरह से क्षीर सागर में पहले महाविष्णु की सहायता लेते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। एक्चुअली भगवान किसी से सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ लव भगवान सेवा स्वीकार करते हैं अपने ही अवतारों के। जैसे बलराम जी कौन है, भगवान के सेवक अवतार हैं। बलराम जी भगवान भी हैं और सेम टाइम वो कृष्ण के सेवक हैं, सारी सेवाएं बलराम जी करते हैं। इसीलिए आदि सेवक गुरु भी बोला गया, आदि भगवान भी बोला गया, आदि सेवक जो सबसे पहले सेवक हैं वो कौन है, बलराम जी हैं। तो इस तरह से इन सारे तत्वों को समझते हुए हमने बताया कि क्षीर सागर के माध्यम से भगवान जब आते हैं तो अपने चार चार अवतारों को भी लेके आते हैं, जो जिसको हम चतुर्थ, वो कहते हैं ना क्वार्टर, इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर इनकारनेशन, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं, संस्कृत में चतुर्थ ना चतुर्व्यूह इसको बोलते हैं। जो चार जो हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर अगेन यही सेम अवतार होता है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो वासुदेव राम बनते हैं, संकर्षण लक्ष्मण बनते हैं, अनिरुद्ध भरत बनते हैं, और शत्रुघ्न कौन बोलते हैं, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न जो है वो भरत बनते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है त्रेता में कि ये चारों के चारों एक साथ प्रकट हुए हैं, और किसी भी अन्य लीला में एक साथ प्रकट नहीं हुए हैं। तो ये भी एक यूनिक फीचर है इस लीला का, श्रवण का। तो क्षीर सागर के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं और चारों अवतारों को लेके आते हैं। और रामायण जो है वो एटर्नली है, जैसे भगवान नित्य हैं उसी तरह उनकी कथाएं भी नित्य हैं, और ये हर यूनिवर्स में अलग अलग वे में अलग अलग लीलाओं को प्रकट करता है। जैसे अभी मैं आगे अभी बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि इस पृथ्वी पे जो भूलोक में जो रामायण है उसमें कितने श्लोक हैं, और जो ब्रह्मा जी के पास रामायण है उसमें कितना श्लोक है। तो हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, इसीलिए गर्ग संहिता में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो महाभारत में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, हमारे भागवत में। तो उसी तरह से विष्णु पुराण में कुछ कथाएं होंगी, उसी तरह से वायु पुराण में कुछ कथाएं होंगी, स्कंद पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं भगवान की, उसी तरह से पद्म पुराण में है। तो जब अलग अलग सारे ग्रंथों को देखा गया तो जो वाल्मीकि रामायण है उससे मैक्सिमम इंसिडेंट मैच करता हुआ बिल्कुल एज इट इज पाया गया। और फिर जब नारद मुनि का इसमें रोल आता है तो फिर तो डाउट ही खत्म हो जाता है, वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो सारे ऋषियों के महर्षि है। इसीलिए नारद मुनि को बहुत जगह देव ऋषि बोला गया है। ऋषियों में भी कैटेगरी होती है, एक ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, है ना, राज ऋषि होते हैं। जैसे भगवत गीता जो सुन लेता है राजा, जैसे अर्जुन राज ऋषि थे, युधिष्ठिर महाराज राज ऋषि थे, पृथु महाराज राज ऋषि थे, प्रहलाद महाराज राज ऋषि थे। मतलब राजा होते हुए भी वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को पूरा अच्छी तरह से अप्लाई करते थे और वो स्टडी करते थे, तो इसलिए उनको राज ऋषि बोला गया है। और इन सारे ऋषि महर्षियों के जो ऊपर होते हैं, जो देवी देवताओं के भी स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, उनको बोला जाता है देव ऋषि। देव ऋषि में आते हैं ब्रह्मा जी भी आते हैं, नारद मुनि भी आते हैं, और बृहस्पति जी आते हैं। क्योंकि बृहस्पति जी सारे देवी देवताओं के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो इसीलिए उनको देव ऋषि बोला गया, मतलब देवी देवताओं के भी टीचर हैं। मतलब देवी देवता हमारे लिए कितने वर्शिपेबल है, हम लोग उनको उपासना करते हैं, उनसे हर चीज की इच्छा रखते हैं। तो उसी तरह से देवी देवता के भी स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, और उनका नाम है देव ऋषि। तो जो नारद मुनि है उनका जो टाइटल दिया गया है वो है देव ऋषि का, कि वो देव ऋषि हैं। ओके, तो यहां तक हम लोग अब आगे, तब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 300 वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक पोएम द रामायण आर नोन टू जी एग्जिस्ट। तो मैंने ये कल बता दिया कि 300 प्रेजेंट टाइम में जो है वो काउंटिंग के बेस पे प्लस माइनस हो सकता है 10-5, लेकिन ऑलमोस्ट 300 वर्जन ये लोग प्रिंट कर चुके हैं, अलग अलग वे में प्रेजेंट करते हैं। कोई गीत रामायण भी बोलता है, कोई मेरा रामायण बोलता है ना, कुछ अलग अलग तरीके से
एडिट करके वो नाम देते जाते हैं। जैसे मेरी भगवत गीता, अरे आपकी भगवत गीता कहाँ से आ गई, भगवत गीता यथारूप एक ही है। तो उसमें मेरी भगवत गीता, यानी कि उन्होंने अपना भी कुछ उसमें एक्सपीरियंस डाल दिया। तो आपके एक्सपीरियंस, हु आर यू, हम आपसे क्यों सीखेंगे भाई। तो ये सब हमें समझना चाहिए। द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ जनरली रिकॉग्नाइज टू बी द संस्कृत वर्जन एट्रीब्यूट टू द सेज नारद द मूल रामायण। तो इसीलिए जो सबसे प्राचीन जो संस्कृत भाषा में जो वाल्मीकि कृत है, जो कि भगवान या महर्षि या देव ऋषि नारद मुनि ने जो अपने मुख अरविंद से इसका वो किया है, गुणगान किया है, और जिसको हम मूल रामायण के नाम से भी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण जी को मूल रामायण कहते हैं। ये ओरिजिन मतलब ये ओरिजिनल है, इसी से सारे कॉपी पेस्ट कर करके सब कुछ बनाया गया आगे। तो इसका जो वाल्मीकि रामायण है उसका एक और नाम है मूल रामायण, यानी कि मतलब ओरिजिनल रामायण यही है। द फर्स्ट रामायण एज एपिक इज अ कॉल्ड रिटन बाय द सेज वाल्मीकि इन संस्कृत। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में है, ये सब हम लोग को अब पता चला। When Sita, his consort, will exiled by the king Ram, she stay at the ashram of sage Valmiki। और ये कब इसका उद्दीपन हुआ, कब इसका पर्दापण हुआ, या कब इसका आविर्भाव हुआ, अपीयरेंस हुआ। जैसे भागवतम का अपीयरेंस कब हुआ, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला और सुखदेव गोस्वामी ने जब उनके सारे प्रश्नों के 7 प्रश्नों के उत्तर दिए, तब भागवतम का क्या हुआ, प्राकट्य हुआ। लेकिन भागवत तो पहले भी था, सूर्य तो अभी भी है लेकिन गुड़गांव में अंधेरा है। लेकिन आप अमेरिका में पूछेंगे फोन करके तो वहां पे अभी मॉर्निंग होने जा रहा होगा, तो वहां पे अब प्रकट हो रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति बदल गई तो हमें नहीं दिखाई दे रही ये चीजें, सूर्य। उसी तरह से रामायण पहले भी था, लेकिन उस समय में प्रकट हुआ कहाँ, जब राम जी उस समय में लीला अगेन कर रहे हैं, दोबारा आया। राम जी सीता मैया को क्या वनवास के लिए भेजते हैं किसी कारण के वजह से, और फिर जब वो वाल्मीकि आश्रम में रहते तो उसी दौरान इस रामायण की रचना की गई। और नारद मुनि भी वहां पे आते हैं और ये सारे दृष्टांत उनको सुनाते हैं। लेकिन नारद मुनि उस समय सुनाए या पहले सुनाए, ये अब बाद में हमें पता चलेगा। तो वाल्मीकि जो आश्रम था ये ओरिजिन है। जैसे यहाँ पे नैमिषारण्य है, जहाँ पे भागवत का है ना क्या हुआ था, पाठ हुआ था, जहाँ पे सारे 88,000 ऋषि लोग थे और परीक्षित महाराज थे। तो नैमिषारण्य भागवत का उद्गम स्थान है, जहाँ पे हम लोगों को प्रकट हुआ, मतलब हम लोगों के लिए प्रकट हुआ यहाँ पे। लेकिन ओरिजिनली लिखा गया था तो बद्रिका आश्रम में, वेद व्यास जी ने गणपति जी को बोला था कि आप लिखो इसको, सारे ग्रंथों को। तो इसी तरह से हमें ये घटना को समझना है कि वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी ने, जब सीता मैया थी वहां पे और जब लव कुश का आविर्भाव होने वाला था, तब रामायण का प्राकट्य हुआ लिखित और ग्रंथ के रूप में। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए और आगे है, द लेटेस्ट recession was done by the Sant Tulsidas in Awadhi, the language of the masses in the 5th century that called रामचरितमानस। तो देखिए यहाँ पे प्रमाणिक हो गया कि तुलसीदास जी अपने मन से नहीं लिखे हैं, इसीलिए हम लोग इनको प्रमाणिक नहीं देते हैं, इनको ऑथेंटिसिटी नहीं देते हैं। क्योंकि ओरिजिनल जो होगा हम उसी जो रिसोर्स है, जो ओरिजिनल जहां से उद्गम हो रहा है हर चीज का, हम उसको देखेंगे ना। अब कोई सिर्फ शाखा को, मतलब जो ब्रांचेस होते हैं ट्री के, उसी को स्टडी करे और जड़ को स्टडी ना करे कि पेड़ कहाँ से आया, इसका बीज का क्या नेचर है और कैसे आया है, तो फिर वो व्यक्ति का इनकम्प्लीट नॉलेज है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि संत तुलसीदास इन अवधि द लैंग्वेज ऑफ द मैसेज इन द 5th सेंचुरी दैट कॉल रामचरितमानस, उन्होंने रिसेशन मतलब उसी वाल्मीकि रामायण को इन्होंने सुना हुआ है। संत तुलसीदास जी ने कहीं और से नहीं लिखा है, लेकिन ये बहुत जनरल पीपल को नहीं पता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो सबसे श्रेष्ठ है। कि सुनने में बड़ा काव्य के रूप में है ना, तो बहुत अच्छा लगता है सुनना। कथा में तो उसी को आनंद आएगा जो भक्ति करेगा, जो भगवान की सेवा में लगा है, उसी को आनंद आता है। अब कॉमन व्यक्ति को जाके रामायण सुनाइए बोर हो जाएगा, और उसको अलेक्जेंडर हैरी पॉटर सुनाइए, है ना, और जितने भी अभी ये कॉमिक सीरियल चल रहा है इसका स्टोरी बना के सुनाइए, वो बड़ा आनंद लेगा। लेकिन भक्त को वो बोर कर देगा, वो लगेगा क्या कचरे वाली बातें चल रही है। और जब कथा चलेगा तो उसको बड़ा आनंद आएगा। तो उस तरह से ये सारी चीजों को कनेक्ट करके हमें समझना है। तो तुलसीदास जी जो हैं, इन्होंने बाद में उसी रामायण के आधार पे रामचरितमानस, यानी कि आपको शब्दों से ही पता चल जाना चाहिए, रामचरितमानस यानी भगवान राम के चरित्र का वहां पे गुणगान किया उन्होंने। वो कंप्लीट रामायण नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कंप्लीट पूर्ण लीलाओं का वर्णन है इसमें। द ग्रेट epic of the Ramayana, the Adi Kavi says Valmiki, the foremost poet and the first author of the Ramayana, presents Lord Ram as a
अवतार ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड। तो वाल्मीकि जी ने भी भगवान श्री राम को परम भगवान के रूप में स्वीकार करके उनके चरित्र का वर्णन किया। जैसे भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं कि सारे देवी देवताओं के, इसीलिए प्रभुपाद जी ने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो गॉड हेड का मतलब, गॉड का मतलब क्या है? सारे देवी देवता। और हेड का मतलब जो इनके भी उपासक होंगे, इनके भी बॉस होंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान। तो वाल्मीकि जी ने राम जी को परम भगवान से संबोधित किया है। क्योंकि नारद मुनि ने बताया कि भैया ये कोई और नहीं है, ये वही हैं जो बांसुरी बजाते हैं, ये वही वाले हैं, सेम वही है, वस्त्र थोड़ा अलग पहनेंगे और इनकी शरीर की कांति थोड़ी अलग होगी। द फर्स्ट रामायण गिवन टू नारद मुनि बाय लॉर्ड श्री ब्रह्मा जी, 100 करोड़ वर्स वाज इन इट। अब आपको सुन के अचंभा लगा। ओरिजिनली आपको बता दे, जो अभी हमारे पास प्रेजेंट लोक में जो वाल्मीकि रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं टोटल। ठीक है, 24,000 श्लोक हैं। लेकिन जो ओरिजिनली ये रामायण का उद्गम कहाँ से हुआ? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसको सुनाया नारद मुनि को। ये नोट कर लीजिए आप लोगों को, कहीं ये शायद सुनने को बहुत रेयरली मिलेगा कहीं पे। ठीक। तो रामायण का जो ओरिजिनल जो उद्गम हुआ है वो ब्रह्मा जी के पास से हुआ, ब्रह्मा जी के मुख से। और ब्रह्मा जी सारे चीजों को, चारों युगों को, क्योंकि उनके जीवन काल में कितने कल्प कितने युग बीत जाते हैं। हम लोग तो 4 युग में से एक युग भी नहीं जी पाते। जैसे कलयुग के जीव हैं हम, हमारी आयु कितनी है? 60-70 साल मुश्किल से। अभी तो कोरोना में कोई गारंटी नहीं है, गारंटी हमारी हैंग हो गई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा अभी। कभी भी हम रन आउट हो सकते हैं, एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं। लेकिन एक सामान्य तौर पे आयु हमारी निश्चित की गई है, वो क्या है? 100 वर्ष। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी की एक 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 100 आयु है, लेकिन 100 आयु हमारे आयु के नहीं है उनकी। हमारा मैथमेटिकली आप ये अर्थ के कैलकुलेशन से करेंगे तो करोड़ों वर्ष चला जाएगा। भगवत गीता के अब जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, तो करोड़ों में जाएगा। 400 करोड़ 3300 लाख, इस तरह से काउंटिंग में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी की इतनी आयु है। और ब्रह्मा जी अभी 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं, मतलब गोल्डन सेंचुरी वाला बर्थ अपना मना चुके हैं। अभी 51 उनका चल रहा है। तो ये कैलकुलेशन से, शास्त्रों में कैलकुलेशन से और लीला के आधार पे पता चल जाता है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। तो ब्रह्मा जी ने अभी 51 ईयर्स में एंट्री की है। तो ब्रह्मा जी ओरिजिनली, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बहुत सारा भगवान राम की लीला को देख रखा है प्रत्यक्ष रूप से और सुन रखा है। क्योंकि हर त्रेता युग में भगवान राम आते हैं, ये हमने कल चर्चा किया था। ऐसा नहीं कि इसी त्रेता युग में, जितने भी त्रेता युग, जितने भी यूनिवर्स में ये आएगा, उसी तरह से हर युग में भगवान राम आते हैं और लीलाओं में कुछ कुछ परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पे जो रिकॉर्डेड है, जैसे अभी कोई, अभी आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, अब कोई इसको फोन में या लैपटॉप में रिकॉर्ड कर ले, इसको 10 दिन बाद सुनेगा। ठीक है, तो सेम यही चीज है जो आज चर्चा हो रही है, वही सुनाई देगा। उसमें कुछ भी वो एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है कि मैं सेम लेक्चर अगर 10 दिन बाद दूं तो उसमें बहुत कुछ चेंजेस होगा। ये मानते हैं ना आप लोग? तो ये एनालॉजी से समझिए आप, ये एग्जाम्पल से समझिए। मैं वही पर्सन हूं जो आज लेक्चर दे रहा हूं, मैं भी वही पर्सन हूंगा जो आज से 10 दिन बाद लेक्चर दूंगा। लेकिन ऑडियंस के अकॉर्डिंग, टाइम सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, और मेरा जो स्टडी का जो वे है, इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। तो जब मैं अब अगेन लेक्चर दूंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होके आएगी आपके सामने। कथा वही रहेगा, कुछ ऑडियंस भी वही हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में चीजें ऐड हो सकती हैं। उसी हिसाब से जो रिकॉर्डेड हुआ वो रामायण हमारे पास है। लेकिन भगवान जो अब लीला करेंगे उसमें बहुत सारा चेंजेस आता है। जैसे एक बार हम लेक्चर दे रहे थे रामायण के ऊपर, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान ने रावण को बोला कि आप मुझे समर्पण कर दो, सीता लौटा दो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हें लंका का अधिपति बना बना हुआ रहने दूंगा। अगर मान लीजिए रावण उसी समय में राम को बोलता है कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, सॉरी, आप ये लीजिए सीता मैया को और मुझे छोड़ दीजिए, तो क्या रामायण कैसा होता? आप में से कोई आंसर देना चाहे तो प्लीज अनम्यूट करता हूं मैं, आप मुझे उत्तर दीजिए। ये रामायण फिर कैसा होता? क्या रामायण आगे बढ़ता नहीं, या कथा होती नहीं, या फिर रावण का क्या इसमें रोल आता? फिर क्या युद्ध होता नहीं तो फिर रामायण का क्या महत्व? रामायण तो अर्थ ही है रावण और राम। रावण का जब तक एंट्री नहीं होगा रामायण का कोई अस्तित्व नहीं है ना। ये अब सामान्य है। तो आप मुझे उत्तर दीजिए, मैंने आपको बताया, मैंने उसका उत्तर दिया, मैंने उसका उत्तर दिया, लेकिन आप में से कोई मुझे उत्तर दे कि अगर उसी समय में रावण
समर्पित कर देता, भगवान को सरेंडर कर देता कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, और ये लीजिए मुझसे गलती हो गई, और ये लीजिए सीता मैया वापस ले जाइए, आप अयोध्या चले जाइए। तो अब आप मुझे बताइए कि रामायण का क्या होता, चरित्र क्या होता रामायण का, और जो हमारे पास ग्रंथ है वो क्या रामायण लिखी जाती है नहीं लिखी जाती? कोई भी भक्त अनम्यूट कीजिए, मैंने सबको अनम्यूट किया, कोई भी इसका उत्तर दे सकते हैं, थोड़ा साहस कीजिए, शर्माइए नहीं, बताएं कोई भी भक्त। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस भारत प्रभु जी प्रभु, बताइए। अगर रावण सरेंडर कर देता तो भगवान कोई और लीला कर लेते, मुझे लगता है कि ओके, तो मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि अगर सरेंडर कर देता रावण तो फिर क्या होता? भगवान उस सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ और लीला कर देते, ताकि मतलब उसमें अच्छी बन जाए, मतलब एक तरीके से। जैसे एग्जैक्टली आपने सही। कहा ना कि आपने अपने, यस, अपने प्रयास से भरत प्रभु बहुत अच्छा आपने उत्तर दे दिया कि भरत प्रभु हमारे सबसे अभी इस जितने लेक्चर सुनने वाले हैं, सबसे यंगेस्ट हमारे ऑडियंस है, और हमारे सबसे डियर मोस्ट स्टूडेंट भी हैं ये, ठीक है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं, इनका उत्तर बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्णा या राम जो एक्टिविटीज करेंगे वही लीला कहलाती है। अगर वो समर्पित कर देता तो आगे की लीला फिर उतनी ही मधुर होती, और उतना ही आनंद आता जितना भी युद्ध के बाद आनंद आएगा, या युद्ध के दौरान आनंद आएगा, जब अंगद से फाइट होगा, जामन से फाइट होगा, हनुमान जी फाइट करेंगे, एक एक घूंसा मार के सबके दांत गिरा देंगे, तो कितना आनंद आता है। जैसे हीरो मूवी में फाइट करता है तो हम लोगों को कितना, ऑडियंस को कितना मजा आता है, वाह, मतलब ऐसा लगता है हम ही पर्दे पे हैं, हीरो साइड में खड़ा हो जाए अब तो आनंद आता है। तो इसका उदाहरण देते हैं आपको कि बलि महाराज के पास जब बामन देव गए, तो वो तो असुर थे उस समय में, तीनों लोगों को जीतने का सामर्थ्य आ गया था, देवी देवता घबरा गए थे, इसीलिए तो बलि महाराज ने इंद्र ने बोला, भगवान से प्रार्थना किया कि आप उपेंद्र हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप जाके मेरी सहायता करो, इससे प्रोटेक्ट करो मुझे। तो अगर बलि महाराज, वहां पे भी यही प्रश्न आता है कि अगर बलि महाराज वो पग, 3 पग दे दे, और पता चल जाता कि विष्णु छल से ले रहा है, मना कर देते, तब क्या लीला होती? तब वहां पे फाइट वाली लीला होती ठीक है। हमारे वामन देव जी फाइट करते हैं सबसे, और फिर जीत के फिर दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि परम भगवान है, इसी को बोला जाता है परम भगवान, ऑल माइटी भगवान कुछ भी करने में स्वतंत्र है, उनको सोचना नहीं पड़ता है। हम एक मनुष्य को कोई भी कार्य करने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम ये कार्य करें, बिना सोचे समझे कार्य करता है उसको उसका नुकसान होता है, या उसको बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए मनुष्यों को कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए सलाह मशवरा करना चाहिए, काउंसलर, काउंसलर होता है, उससे डिस्कस करके कोई भी आगे स्टेप करना चाहिए। लेकिन भगवान बद्ध नहीं है, इसी से पता चलता है कि भगवान परम भगवान है और वो कुछ भी करने में सक्षम है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की हमें शरणागति लेनी चाहिए। द्रौपदी ने वही सिखाया कि मेरे पति ने मेरी सुरक्षा नहीं की, मेरे पिता ने मेरी सुरक्षा नहीं की, मेरे भाई ने सुरक्षा नहीं की, यहाँ पे ना 4 जनरेशन देखने वाले हमारे भीष्म पितामह, इन्होंने सुरक्षा नहीं की, भीम इतने शक्तिशाली होने के बाद मेरी रक्षा नहीं की। लेकिन परम भगवान द्वारका में बैठे थे, वहां से बैठे बैठे उनकी सुरक्षा कर दी। तो भगवान ने अपनी भगवता दिखाई कि मैं समर्थ हूं आपको सुरक्षा देने में। कोरोना आया हुआ है, हम वैक्सीन पे डिपेंड कर रहे हैं, काढ़ा पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या भगवान को एक बार हमने हृदय से बोला है कि भगवान मैं आप पे निर्भर हूँ, आप शरीर पे मैं निर्भर नहीं हूँ? क्योंकि आत्मा की आत्मा आप है, आप आत्मा की परमात्मा अंतरात्मा है आप। उस आत्मा की परमात्मा की अंतरात्मा, अंतरात्मा मतलब आपके अंदर में जो रहता है। तो भगवान हम सबके अंदर में रहते हैं, उसी को अंतरात्मा बोला जाता है। तो शरीर की रक्षा के लिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए कभी भी हम भगवान के शरणागति नहीं हुए हैं। तो इसीलिए भक्त लोग निर्भय होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान सर्वसमर्थ हैं और हमारी सुरक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे। अवश्य रक्षवे कृष्ण विश्वास पाला, ये भक्त को एकदम विश्वास होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए लीला आपको सुनाया जा रहा है कि ये लीला से समझिए भगवान समर्थ हैं, भगवान वेट कर रहे हैं आपका कि आप कब एक बार मेरे को पुकारो, मैं आ जाऊंगा। प्रहलाद महाराज ने पुकारा, भगवान आके दिखा दिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप प्रहलाद के लेवल की भक्ति करो। आज की डेट में, कलयुग के आज के डेट में, आज कितना 6 मई है, आज भी भगवान खंबे से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन क्या आप उस लेवल की भक्ति कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसीलिए अभ्यास करो। इसीलिए प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पे चलने का अभ्यास करो, स्मरण करो, जप करो, 16 माला का नियम पालन करो, भगवान को अर्पित करके भोग खाओ, फालतू की चीजों में मत फंसो, जीवन के लक्ष्य को पहचानो।
तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाया कि ब्रह्मा जी जो हैं वो पहले रामायण के ओरिजिनेटर हैं। उन्होंने देखा है भगवान की प्रत्यक्ष लीलाओं को, कितने युगों में देखा है। तो उन्होंने बहुत सारा समराइज किया हुआ, तो उन्होंने अपने डायरी में जो लिखा है उनके डायरी में जो रामायण की संख्या है वो 1 करोड़ श्लोक है। आप कभी ब्रह्मलोक जाएं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रह्मा जी से कभी भी गलती से मत कीजिए, थोड़ा रामायण सुना दीजिए। अगर आपको बोलना हो तो पहले अपना शेड्यूल और अपना टाइम टेबल चेक कर लीजिएगा कि घर के कितने काम पेंडिंग है, माला पेंडिंग है कि नहीं, कोई सेवा पेंडिंग तो नहीं है। क्योंकि रामायण जब शुरू करेंगे तो आपका कितना युग बीत जाएगा। और और ब्रह्मा जी के वैसे भी एक श्लोक में, जैसे अंतरात्मा जी अभी एक टॉपिक छेड़ते हैं तो 2 घंटे का लेक्चर हो जाता है। तो सोचिए वो ब्रह्मा जी हम सबके फोर फादर हैं, और वो एक ग्रेट पर्सनालिटी है, भगवान के बड़े विशुद्ध भक्त हैं। जब वो एक्सप्लेन करेंगे तो सोचिए उन्होंने कितने युगों का लेक्चर सुन रखा है, और भगवान का लाइव टेलीकास्ट उन्होंने दर्शन कर रखा है। तो जब वो एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास कितना टाइम होना चाहिए। तो ब्रह्म लोग कभी भी जाएं तो ब्रह्मा जी से कभी भी राम जी की चर्चा के लिए बोले तो सावधान रहिएगा। क्योंकि 1 करोड़ उनके पास श्लोक है। तो ब्रह्मा जी से सबसे पहले नारद मुनि ने सुना है, इसीलिए प्रमाणिक है, क्योंकि नारद मुनि वाल्मीकि जी को सुना रहे हैं। तो यहां से आपको ऑथराइजेशन मिल गया कि जो ओरिजिनल रामायण है ब्रह्मा जी द्वारा बोली गई, और नारद मुनि उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किए। और नारद मुनि फिर जैसे हमारी भगवत गीता परंपरा में आई है, उसी तरह से रामायण भी परंपरा में आई है। तो वाल्मीकि जी इसके क्रेडिट लेते हैं, भगवान उनको क्रेडिट देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद मुनि को रामायण, 1 करोड़ श्लोक थे उसके अंदर, है ना, उनकी रामायण में 1 करोड़ श्लोक है। और जो इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारे पास जो वाल्मीकि जी ने दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि भविष्य में, है ना, मनुष्य जो होंगे वो बहुत अल्प आयु के होंगे, उनके पास समय का अवधि नहीं होगा, उनकी बुद्धि बिल्कुल डल माइंडेड होंगे, लेजी होंगे, अभ्यास करने में हमेशा लेजी रहेंगे, चैंटिंग सुबह नहीं करेंगे, 12 बजे उठ के करेंगे, खाते पीते नाचते गाते रात की 12 बजे अपना 16वां माला पूरा करते करते सो जाएंगे, हाथ में माला लेके। वो जानते थे कि ऐसे ही चलेगा, प्रभुपाद जी भी आएंगे, इस्कॉन खोल देंगे, फिर भी उनको सारा ट्रेनिंग का प्रोसेस दिया जाएगा, फिर भी लेजी रहेंगे, कहेंगे लाइफ अभी बहुत लंबी है, बाद में कर लेंगे। तो ये सब विजन कर सकते थे कौन? वाल्मीकि जी। तो इसीलिए वो नारद मुनि से जितना सुने उसमें से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ 24,000 श्लोकों को किया। अब इसमें आपका प्रश्न हो सकता है कि नारद मुनि ने क्या पूरा 1 करोड़ श्लोक सुनाया था उनको? तो नहीं, क्योंकि नारद मुनि गुरु हैं, और गुरु जानते हैं कि किस शिष्य को कितना ज्ञान देना है, और वो आगे कितना अप्लाई करेगा, और उसके लिए इतना ही आवश्यक है। उसी तरह से महाभारत में आपको बताएं कि महाभारत में जो श्लोक हैं उसका भी डिफरेंट डायमेंशन है। आपको बताते हैं, चलिए अभी चर्चा चली रही है तो उसमें बता देते हैं। जो ओरिजिनल महाभारत जो है वो ब्रह्मा जी के पास है, उसमें भी 1 करोड़ श्लोक है। और 1 करोड़ श्लोक से जब नीचे परंपरा में डाइल्यूट होकर नीचे आता है, तो ब्रह्मा जी और शिव जी ये 1 करोड़ श्लोक को याद रखते हैं, और उसमें भगवान की पूरी कथाएं हैं, है ना, महाभारत जो हो गया। तो जो देवलोक का जो महाभारत है उसमें 30 लाख है श्लोक, मतलब जो हेवनली प्लैनेट्स है, अपर प्लैनेट, जैसे जनलोक, महलोक, किन्नर, है ना, तपोलोक, जनलोक, उसमें 30 लाख श्लोक हैं महाभारत का। गंधर्व लोक में 14 लाख है। और पितृलोक में जो यमराज का जो जो लोक है, जिसको हम लोग पितृलोक भी बोलते हैं ना, यमराज के ही लोक में एक लोक है पितृलोक, जहाँ पे हमारे एसेंटर्स, हमारे दादा पूर्वज, अगर वो रिलीजियस होते हैं तो वो पितृलोक को प्राप्त करते हैं। नर्क में ही एक ऐसा, जैसे कोई जेल में जाता है, अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। उसको हार्ड लेबर में नहीं लगाया जाता है, लेकिन स्टिल कहाँ है? प्रिजन हाउस के अंदर में है। उसी तरह से पितृलोक कहलाता है। तो पितृलोक में जो महाभारत है उसमें 15 लाख श्लोक है। और जो मनुष्य लोक में जो प्रेजेंट में हम लोग का महाभारत है उसमें 1 लाख श्लोक है। और आप लोगों के ब्लेसिंग से, सीनियर की ब्लेसिंग से हम अभी प्रारंभ किए हैं, तो अभी मैं सिर्फ 10,000 श्लोक को कंप्लीट कर पाया हूँ। तो अभी कितना बचा हुआ है आपको पता चल गया, ठीक है। तो ना, मतलब 1 लाख श्लोक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूलोक, ये पृथ्वी लोक क्या कहलाता है? भूलोक। भूलोक का मतलब बताते हैं हमारे सीनियर लोग, आचार्य लोग, कि ये भूलोक नहीं है, ये भूल लोक है। यहाँ पे मतलब प्लेनेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये मनुष्य लोक भूल लोक है, मतलब यहाँ पे हर चीज भूल जाते हैं हम।
आज अभी क्या सुन रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बिगिनिंग में बोला कि कल आप लोगों ने जो जो श्रवण किया मुझे एक एक लाइन में समराइज कीजिए ताकि मेरा भी रिवाइज हो जाए, और जो भक्त लोग कल लेट ज्वाइन किए थे उनको रिवाइज हो जाए। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ही रिकॉल कर पाए, तो आपको पता चल गया कि हम कौन से लोक में हैं। भूलोक में नहीं है, भूल लोक में है। प्लैनेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, इस पृथ्वी का एक नाम दे दीजिए आप लोग आज से, प्लैनेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। क्यों? क्योंकि हम हमेशा विस्मृति में रहते हैं। तो मनुष्यों की स्थिति को, परिस्थिति को और उनकी क्षमता को देख के आचार्य लोग या जो नारद मुनि हैं या ब्रह्मा जी हैं या भगवान शिव हैं, ये उसको मिनिमाइज कर देते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे को ज्यादा खिलाओ तो उसका अनडाइजेशन, पेट खराब हो जाएगा, या तो उसको लूज मोशन हो जाएगा या वोमिटिंग कर देगा वो। उसी तरह से हम मनुष्यों के कलयुग में एक भगवत गीता 700 श्लोक तो पढ़े नहीं जाते हैं 6 महीने में, है ना। जब 1-2 महीना हम लोग शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उसको पेज बंद करके सोचते हैं इसको अलमीरा में कहीं छुपा दो, और ऐसा अलमीरा जो ट्रांसपेरेंट ना हो, लकड़ी का बना हो, और ताला मार दो और चाबी कहीं गुम हो जाए बस, ताकि गलती से दोबारा ना निकल जाए भगवत गीता। ऐसे लोग भी हैं हमारे पास, ऐसे महान अनुभव है जो एक बार भगवत गीता को सिर्फ गीता जयंती के दिन दर्शन करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं और लाल कपड़े में बंद करके रख देते हैं। तो ये सारी कंडीशनिंग इस मनुष्य लोक में है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने शुद्ध नहीं है, हमारा जो मस्तिष्क है, जो विवेक है, वो इतना जागृत अवस्था में नहीं है। तो इसीलिए वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल रामायण है ब्रह्मा जी के पास, उसमें एक 100 करोड़, सॉरी मैं आपको 1 करोड़ बता रहा हूँ, 100 करोड़ लिखा हुआ है, 100 करोड़, 100 करोड़ वर्सेस हैं, और 1 करोड़ महाभारत का है। 1 करोड़, 100 करोड़, सॉरी मैं आपको, अभी अभी मैंने इसको मार्क किया यहाँ पे, तो इसमें लिखा है 100 करोड़ जो ब्रह्मा जी के पास रामायण है। ठीक है। अब आप इसको एक बार अगर कहीं नोट बनाए होंगे तो उसमें एडिट कर लीजिएगा, 100 करोड़। तो उसी तरह से जब नारद मुनि से वाल्मीकि जी जब श्रवण किए तो 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। महाभारत 1 करोड़ का था, लेकिन उसमें 1 लाख मनुष्यों के लिए दिया गया, है ना। जब वेद व्यास जी ने जब रचना की तो सिर्फ 1 लाख श्लोकों को इसमें किया। उसी में ये चर्चा आ रही थी, कल मैं आपको बता रहा था वो श्लोक भी, आप लोगों को कभी ये ना लगे कि मैं अपने मन से आपको एंटरटेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो महाभारत का जो अभी प्रेजेंट में हम लोगों के पास है, जो ऑथराइज्ड है और जो हमारे चारे संप्रदायों में पढ़े जाते हैं, तो उसमें से श्लोक संख्या आपको बता देता हूँ। श्लोक संख्या है 89। ठीक है। इसमें है अष्टो श्लोक सहस्त्राणि, अष्टो श्लोक शतानि च, अहम वेसी सुको वेति संजय वेति व नाभ। इसमें ग्रंथ में 8,800, यानी कि 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं नहीं समझता। ये कौन बोल रहे हैं? गणपति जी बोल रहे हैं व्यास देव जी से। व्यास देव जी ने पहले प्रश्न पूछा था कि मैंने तुम्हें इतने सारे श्लोक बोले, सब समझ गए थे? और तभी लिखे थे ना, ये इसमें 2 कंडीशनिंग थी कि गणपति जी कोई भी श्लोक तभी लिखेंगे जब उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नोट्स तभी बनाना चाहिए जब हमें समझ में आ रहा हो, यानी इसे सब सुन सुन के आप लिखते चले जाए। ऑब्वियसली लिखना है ताकि लिखने के बाद उस पर कंटेम्पलेट करने के बाद याद हो जाएगा। तो गणपति जी से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे डाउट है। क्या डाउट है? कि 8,800 जो श्लोक है उसमें से ऐसे जिनका अर्थ मैं समझता हूं, सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, सुखदेव गोस्वामी आपके डायरेक्ट डिसाइपल हैं, आपके बेटे हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे रिलेशन नहीं देखा जा रहा, वहां पे देखा जा रहा है कि कौन डेडिकेटेड है। तो सुखदेव गोस्वामी एक आइडियल डिसाइपल भी हैं अपने फादर के। ठीक। तो यहाँ पे गणपति जी कह रहे हैं कि सुखदेव समझ जाएंगे, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन संजय को जब ये आपने ज्ञान दिया है वो कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे इतना शॉर्ट कर दिया गया क्योंकि उनको डाउट था कि इतना श्लोक उसके लिए नहीं है। तो कितना नॉलेज होता है शास्त्र में। जैसे मैं अभी रामायण पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इसमें हम लोग, कितने हमारे ऑडियंस नए बिल्कुल भी हैं, लेकिन उनको श्रवण करने से सुकृति मिलेगा, भक्ति में थोड़ा बढ़ने में प्रेरणा मिलेगा, तो इसीलिए उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। क्योंकि जितना हमारे अंदर श्रद्धा होगा और भगवान के प्रति समर्पण होगा, हम उतने ही चीजों को गेन कर पाएंगे। तो जो नए हैं उनका भक्ति का मार्ग खुल जाएगा, और जो पुराने हैं उनको आनंद आएगा, उनकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, भगवान के प्रति और समर्पण और सेवा भाव आ जाएगा। तो 24,000 श्लोक सिर्फ वाल्मीकि जी ने इस वाल्मीकि रामायण में लिखा। तो ये आपको पता चल गया। ओरिजिनली जो है वो 100 करोड़ है ब्रह्मा जी के पास, जो भगवान शिव और ब्रह्मा जी चर्चा करते हैं। नारद मुनि को वो 100 के 100 करोड़ सुनाया उन्होंने, लेकिन नारद मुनि ने इनको सिर्फ 24,000 श्लोकों में समराइज करके बताया कि रामायण का ये है, और ये आप इस तरह से लिख सकते हो। तो टोटल
कांड, ठीक है। आई वन मोर एक्स्ट्रा कांड, उत्तर कांड नेक्स्ट टू युद्ध कांड। तो इस रामायण में टोटल जो है वो 7 कांड है, जिसमें बाल कांड प्रमुख है, फिर उसके बाद आरण्य कांड आएगा, फिर सुंदर कांड आएगा। सुंदर कांड आप लोग बड़े फेमस होता है, बड़ा लंका दहन का, जो लंका विजय का जो वो सारा कांड है, तो उसमें सुंदर कांड में आता है। अशोक वाटिका का जितना चर्चा आएगा वो सब सुंदर कांड में आता है। तो इसमें रामायण में जैसे स्कंद है, भागवतम है, भगवत गीता है, अध्याय में है ना, 18 अध्याय है। भागवतम 10 स्कंद है। उसी तरह से विष्णु पुराण वो भी स्कंद में है ना। अन्य पुराण जो होते हैं वो खंड में होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कांड, कांड का मतलब एक सेक्शन बनाया गया कि इससे जैसे चैतन्य चरिता में 3 लीला में है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, ठीक। तो ये सब का शब्दों का क्या अर्थ होता है आगे हम चल के इसको समझेंगे। अभी खाली आपको समराइज बता रहा हूँ कि जो रामायण है ये टोटल जो है वो 7 कांड के अंदर है, 7 कांड। इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है जो कि युद्ध कांड के बाद आता है, उत्तर कांड। इसमें जो कुछ चीजें रह गई जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे यमराज आते हैं, भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि अब आपने जो उद्देश्य के लिए जो लीला किया है इस पृथ्वी पे वो समय पूर्ण हो गया, वो उद्देश्य पूर्ण हो गया। देवताओं की रक्षा हो गई, ऋषियों की रक्षा हो गई, असुर का संहार हो गया, यहाँ पे धर्म का आपने पूरा स्थापना कर दिया है, और कृपया कर आप फिर अपने लोग चले जाइए। यमराज को प्रार्थना करना पड़ रहा है भगवान से क्योंकि भगवान को तो ये तो कह नहीं सकते कि आप मर जाओ, मैं आपके शरीर को लेके जाऊंगा और आपकी आत्मा को गोलोक पहुंचाऊंगा, नहीं। तो ये सारा जो कन्वर्सेशन है उत्तरकांड में आएगा। लक्ष्मण जी का कैसे फिर से वहां पे डिसअपियरेंस होता है, फिर भरत शत्रुघ्न कैसे जाते हैं सरयू नदी में, ये सारे लोग कैसे डिसअपियर होते हैं। तो ये उससे पहले वाला जो कांड है युद्ध कांड के बाद जो लंका दहन और रावण का वध होता है, तो इसको युद्ध कांड बोला जाता है। उसके बाद जो अंत में है, तो 7 के अलावा एक जो कांड है उसको उत्तर कांड बोला गया। समराइज है, मतलब टोटल लीला का इसमें समराइज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर ऋषि पूछते हैं, है ना, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए और भगवान के लिए। जैसे उद्धव पूछते हैं भागवतम के 11वें स्कंद में कि आपके जाने के बाद इस जगत में क्या होने वाला है, और भक्ति जीवात्मा कैसे करेगा आपके चले जाने के बाद। आप जब तक हो तब तक तो आपने सुरक्षा कर दिया, धर्म का सारा साधन दे दिया, मार्ग दे दिया, लेकिन आप चले जाएंगे तो क्या होगा। तो उसी तरह से रामायण के अंत में आता है उत्तरकांड, जिसमें ये 7वां 8वां इसको कांड कह सकते हैं आप लोग। तो टोटल जो है वो 7 कांडों में है, जिसमें बाल कांड सबसे प्रारंभ होगा, जहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। रामचंद्र अपियर्ड इन द इक्ष्वाकु डायनेस्टी, जो मैं शुरू से आपको बताता हूँ, है ना। जो ये सूर्यवंशी हैं, और ये इक्ष्वाकु के, है ना, वंश परंपरा में भगवान अपना अवतार लेते हैं, क्योंकि सूर्य देव और चंद्रदेव इतनी सेवा करते हैं कि भगवान हमें हमें भी गुणगान, कभी हमें भी आपका सौभाग्य प्राप्त हो सेवा का। तो भगवान ने इन दोनों को क्या किया, बेनेडिक्शन किया कि ठीक है, एक समय में मैं आपके डायनेस्टी में आऊंगा, एक समय में आपके में। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो चंद्रवंशी बन के आते हैं, और भगवान राम सूर्यवंशी बन के आते हैं, यानी कि इक्ष्वाकु के उसमें आते हैं। तो ही इज नोन एज द इक्ष्वाकु कुलधन, है ना। कुलधन मतलब बोलते हैं ना असेट्स, जैसे कुछ हमारे पूर्वजों का कुछ संपत्ति होता है, तो मतलब उसको बोलते हैं कुलधन। यह हमारे कुल से, परंपरा से बची हुई या चली हुई आ रही है। जैसे कोई बहुत बड़ा जमींदार है, उसके उसके रिश्तेदारों ने बहुत सारा जमीन, खेती बाड़ी, कोठियां बना बना के रख रखी है ना। तो उसके जितने भी उसमें बच्चे जन्म लेंगे वो ऑटोमेटिकली करोड़पति कहलाएंगे। तो जितना भी होगा वो कुल का धन कहलाता है। तो उसी तरह इक्ष्वाकु के कुल धन कौन है, भगवान श्री राम, है ना। इक्ष्वाकु के कुल धन है, मतलब बाद में आए हैं, लेकिन ये पूरा को ग्लोरीफाई कर दिया। तो भगवान कहते हैं ना कि जहां सूर्य जाता है तो रोशनी चारों तरफ फैला देता है। तो उसी तरह से भगवान रामचंद्र इक्ष्वाकु के कुल धन है। और इक्ष्वाकु की जो परंपरा है, आप भगवत गीता में देख लीजिएगा कितनी बड़ी परंपरा है। अभी मैंने 7-8 नाम, जो मेजर मेजर नाम है वो बताया है। कुल मीन डायनेस्टी, एंड धन मीन्स प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल ज्वेल्स। सो ही इज द ज्वेल्स ऑफ द इक्ष्वाकु डायनेस्टी, यानी कि ही का मतलब है यहाँ पे परम भगवान श्री रामचंद्र। दशरथ was the known as a such because he could fight in a 10 direction simultaneously। भगवान दशरथ का भी कभी कभी भगवान बोला गया, क्योंकि भगवान के पिता हैं तो भगवान के ही समान होंगे ना। कोई भगवान का पिता का कहते हैं ना कि ये तुम्हारा बाप है हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो मतलब बाप का मतलब क्या है, ऑल माइटी। फादर का मतलब क्या है, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, ऑल नॉलेजेबल। ये संस्कृत में बड़ा सुंदर सुंदर अर्थ है इसका। तो पिता का मतलब होता है कि वो अपने पुत्र का मतलब सर्वस्व है, वो मतलब सब कुछ में वो क्या है, मतलब 100 टाइम नहीं बल्कि 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वो हर चीज में आगे है। तो दशरथ जब भगवान का कहते हैं ना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग तपस्या करते हैं भगवान की सेवा के लिए,
और हम लोग ऐसे हैं कि हम उसी भगवान के बाप बनते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, सारे सन्यासी को बड़े हंसी आता है कि हम लोग ऐसे परंपरा में जुड़े हैं कि हम भक्ति करके हम अपने भगवान का बाप बन सकते हैं। तो इसका उदाहरण दिए कि वासुदेव, है ना, वासुदेव और हमारे नंद बाबा जी को देखिए, ये वृष्णि और सुप्तपा और द्रोणधरा भगवान के माता पिता बन गए, यानी कि तपस्या इतनी की, भक्ति इतनी की कि भगवान के बाप बन गए। तो कोई ऐसा रिलीजन है जिसमें कोई नीचे से भक्ति करके भगवान का ही बाप बन जाए? कोई ऐसा रिलीजन नहीं है। तो प्रभुपाद जी बहुत अपने मतलब भक्ति भाव में इस बात को बोलते हैं। प्रभुपाद जी के फेस पे जो स्माइल होता है वो आवसम, मतलब वही बोल सकते हैं, वो देख रहे हैं सब कुछ तो बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल रियलाइजेशन से वो वर्ड को बोला हुआ है कि हम लोग भक्ति करके हम अपने भगवान का बाप बन सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा धर्म है दुनिया में जो कोई अपने भगवान का बाप बन जाए? तो नहीं। तो दशरथ दशरथ जी को भी भगवान कहीं कहीं बोला गया है क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के पिता हैं, तो इसीलिए ऑल पावरफुल हैं। और दशरथ का दूसरा मतलब क्या है कि जो दसों दिशाओं में निपुण होता है फाइट करने में। जैसे गाड़ी आप लोग स्टेयरिंग पकड़ते हैं, जो महंगी महंगी गाड़ियां होती है उसको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है, स्टेयरिंग इतना स्मूथ होता है कि एक ही जगह में वो पूरा टर्न लेके वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है। आजकल लेटेस्ट जितनी गाड़ियां फेरारी की वो एक ही जगह पे पूरा टर्न करके, आपको रिवर्स भी नहीं करना पड़ता, टर्न करके आप जा सकते हैं। उसी तरह से जो फाइटर होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उसमें दशरथी, महारथी, अतिरथी, एक रथी, ये सब उपाधियां दी गई है। तो दशरथी का मतलब है कि वो 10 रथ के सवार व्यक्ति के साथ अकेला फाइट कर सकता है ना। अतिरथी मतलब मल्टीपल, सारे डायरेक्शन में आ जाए, सैकड़ों लोग एक साथ खड़े हो जाए रथ पे, वो अकेला। जैसे अर्जुन को ये उपाधि प्राप्त है अतिरथी, है ना, अर्जुन सारे डायरेक्शन में फाइट कर सकते थे एक ही टाइम में। लेकिन सबके बस का नहीं है, अगर कोई व्यक्ति एक की पिटाई करे तो कोई एक कान पे मारेगा, एक पीठ पे मार देगा, पेट में मारेगा, हरी बोल हो जाएगा आपका। लेकिन कोई फाइटर होगा तो इमीडिएटली इतनी स्किलफुल, वो सभी को नीचे गिरा देगा, जैसे मूवीज में देखते हैं ना। आप मैट्रिक्स मूवी देखिए, 2 मिनट में ये सब देखा, तो वो सब काल्पनिक है, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो वास्तविक है। तो दशरथी जी का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो ऑल पावरफुल थे और इतने निपुण थे युद्ध में कि वो दसों दिशाओं में इक्वल स्ट्रेंथ से फाइट कर सकते थे, इसीलिए उनका नाम दशरथी उनको दिया गया था। दशरथ वॉज द ग्रेट फाइटर दैट सम टाइम इंद्र वुड समन फॉर हिम व्हेन देयर वाज ए फाइट विद द डीमन। दशरथ जी इतना शक्तिशाली थे कि कभी कभी देवी देवता उनको इनवाइट करते थे कि आप हमारे बिहाफ से फाइट कीजिए। जैसे एक छोटी छोटी कंट्री आपस में लड़ती है, कोई बड़ी कंट्री उसका सपोर्ट करती है, तो दूसरी कंट्री एक उससे भी बड़े कंट्री को सपोर्ट में बुलाती है कि प्लीज, जैसे आप कोई बांग्लादेश में अटैक कर रहे हैं कोई छोटे मोटे कंट्री, तो इंडिया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि इंडिया से उसका टाई अप है, तो वो इंडिया से हेल्प मांगता है, प्लीज आप हमारे बिहाफ से फाइट कीजिए। तो इंडिया जाता है उस कंट्री के बिहाफ से दूसरे वाले कंट्री को डिफीट करता है। तो उसी तरह डेमी गॉड, जो कि कहते हैं ना देवी देवताओं से कौन लड़ेगा और कौन जीतेगा, तो असुर लोग इतने शक्तिशाली कभी हो जाते हैं तपस्या करके कि उनको हराना मुश्किल हो जाता है, तो देवी देवता आते थे पृथ्वी पे और दशरथ जी से प्रार्थना करते थे कि आप प्लीज हमारे स्वर्गलोक चलिए और वहां पे हमारे बिहाफ से फाइट कीजिए। अब बताइए, भगवान के पिता है तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा ना ये। और ये दशरथ जी का जो हम सुनते हैं, तो ये सारी अभी चरित्र जब इनका आएगा तो आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा और बहुत सारी शिक्षाएं आएंगी इसमें। तो दशरथ जी का ये गुणगान अभी चल रहा है, क्यों? इसलिए क्योंकि अभी इन्हीं के पुत्र बन के भगवान जन्म लेंगे। सो दशरथ वुड गो टू द हेवनली प्लैनेट एंड फाइट विद द डीमंस। तो दशरथ जी इस तरह से, जब देवी देवता इंद्र आते थे पर्सनली उनको इनवाइट करने की, प्लीज आप चलिए, और दशरथ जी इतने शक्तिशाली थे कि वो इसी शरीर में वो स्वर्गलोक भी चले जाते थे, जबकि स्वर्गलोक मृत्यु के बाद ही, इस मनुष्य शरीर को त्यागने के बाद जाता है कोई, ऐसे इस मनुष्य शरीर में नहीं जा सकता। These demon were so expert with Maya, they would create darkness, expand into various forms and so on. ये जो असुर लोग होते थे पहले, मायावी शक्तियां इनके पास होती थी, ये अभी दिन को रात में परिवर्तित कर देंगे और रात को दिन में परिवर्तित कर देंगे। इनमें इतनी इतनी शक्तियां होती थी माया के शक्ति से, मतलब ऐसा नहीं सूर्य, लेकिन इल्यूजन ऐसा क्रिएट कर देंगे, आपको लगेगा कि दिन हो गया, अभी लगेगा रात हो गया। तो ऐसे ऐसे असुर होते थे जो कि देवी देवता भी घबरा जाते थे, है ना। और वो अपने स्वरूप को कितने ही रूपों में परिवर्तित कर सकते थे। तो देवी देवता भी, उनके पास भी ये सारी शक्तियां होती थी, वो भी दिन रात कर सकते थे, लेकिन फाइट करने में बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वो कहते थे कोई ऐसा पावरफुल रिचुअल व्यक्ति चाहिए जो धर्म पे चलता हो और जो भगवान का परम भक्त हो। अब ये लोग खुद भी भक्त हैं,
लेकिन दूसरे भक्त की सहायता क्यों ले रहे हैं, तो ये आगे जाके इसका उत्तर बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। इसीलिए भक्ति करना चाहिए जिसको देवी देवता भी सलूट करते हैं। अब आप लोग देखिए कितना ग्लोरियस है, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भगवान की डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं है। इसलिए कहते हैं ना वैष्णव, वैष्णव का मतलब है भगवान को अत्यंत प्रिय व्यक्ति। तो इसीलिए हम लोग को भक्ति करना चाहिए। तो यहाँ पे देवी देवता भी भक्त से सहायता ले रहे हैं। देखिए अब आपको समझ में आ रहा है, दशरथ जी कौन है, भगवान के परम भक्त हैं, पिता हैं उनके। तो देवी देवता एक मनुष्य से सहायता मांग रहे हैं कि आप हमें सुरक्षा कीजिए। सो दशरथ वुड फाइट इन ए 10 डायरेक्शन एंड व्हेन यू लुक्ड एट हिज रथ, हिज चैरियट, इट वुड लुक लाइक ए थ्रोवर 10 किंग एंड 10 चैरियट फाइटिंग साइमल्टेनियसली। और वो इतने फुर्ती से फाइट करते थे, जैसे पंखा घूमता है तो 3 आपको डैने उसमें दिखते हैं, लेकिन जब घूम रहा होता है तो मल्टीपल डैना उसके अंदर दिखता है। आप छत पे देखिए अगर पंखा चल रहा है तो मल्टीपल देख रहा है, लेकिन है 3 ही। उसी तरह से दशरथ जी जब युद्ध भूमि में होते थे, सेंटर में खड़े होते थे, लेकिन उनका रथ ऐसे पंखे की तरह चलता था कि सारे लोग बिबिल्डर हो जाते थे कि भैया ये एक है या 10 आदमी एक साथ लड़ रहा है फाइट। तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो इस मतलब साइमल्टेनियसली 10, मतलब पूरे 10 दिशाओं में फाइट करते थे, अप डाउन लेफ्ट राइट 4 डायरेक्शन, ये सारा काउंट, मतलब जहां से जो आता था फाइट कर लेते थे वो। तो इनको डिफीट करना बड़ा मुश्किल होता था। सो दशरथ वाज फेमस फॉर द फाइटिंग फॉर डेमी गॉड्स एंड राइटियस किंग, मतलब बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक राजा थे। इसीलिए राजा को धार्मिक होना चाहिए। एंड लेटर ही मैरिड कौशल्या। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि मेन जो हीरो हैं, जो हीरो के पिता हैं, ऑब्वियसली उनके बारे में तो हमारे को जानना चाहिए और हमारे को क्या करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। फ्रॉम कौशल्या वन डॉटर वॉज बॉर्न, सी वॉज, हर नेम वॉज शांति। अब देखिए राम जी की एक सिस्टर थी जो बड़ी थी, है ना, उनका नाम है शांति। ये एक ही उनकी सिस्टर, मतलब दशरथ जी के एक ही पुत्री प्राप्त थी, तो उनको बड़ी चिंता हो गई थी। बट दशरथ हैड नो पीस बिकॉज ही ओनली हैड वन डॉटर एंड दैट डॉटर वुड ओनली गेट मैरिड एंड गो टू द अनदर डायनेस्टी। तो उनको चिंता क्या था कि ये तो एक पुत्री है, और पुत्री का जो आपका पिता का घर होता है उसका अपना घर नहीं होता, उसको विवाह करने के बाद उसको अपने पति के घर जाना होता है। तो उन्होंने विचार किया कि ये पुत्री है, जब ये बड़ी होगी, इसका विवाह होगा, तो ये तो दूसरे, तो मेरे इस इतने बड़े राज्य की कौन देख रेख करेगा, कोई योग्य पुरुष होना चाहिए, कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो ऑब्वियसली पहले के जो राजा होते थे उन्हीं का पुत्र उतना सुशिक्षित होता था, उसको ट्रेनिंग दिया जाता था, ब्राह्मणिकल कल्चर उसको सिखाया जाता था, भगवान का सारा नॉलेज दिया जाता था, तब जाके वो रूल करता था। तो दशरथ जी को ये बहुत बड़ी चिंता हो गई कि मेरे आगे डायनेस्टी को कौन देखेगा। The Vedic system is that when a woman marries, she belong to the husband's गोत्रा और फैमिली। इसीलिए देखते हैं ना कि जो वुमन का होता है वो पिता के गोत्र से नहीं जानी जाती है। वो तब तक, जब तक कन्या अवस्था में होती है तभी तक उसके पिता का गोत्र चलता है। जैसे उसका विवाह होता है कन्यात्व समाप्त होने के बाद, फिर वो अपने हस्बैंड के गोत्र से जानी जाती है, और ये शास्त्रिक है। जैसे कहते हैं ना हम लोगों का सरनेम बदल जाता है, जैसे माताएं जितने मैरिज करती हैं तो बाद में उनके हस्बैंड के सरनेम से उनको उनको कॉल किया जाता है। तो ये वैदिक है, ये शास्त्रों में वर्णन है, इंडियन कल्चर ये है। तो ओके, तो शांति मैरिड टू अनदर डायनेस्टी, शी वुड बिलोंग टू इट। एंड व्हाट अबाउट द इक्ष्वाकु डायनेस्टी। अब ये चिंता हुई किनको, दशरथी जी को, दशरथ जी को हुआ कि मेरे इस डायनेस्टी को कौन आगे देखेगा। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन समाप्त होता है कि ये रामायण का, हमने आपको इंट्रो बताया कि रामायण वास्तव में है क्या, कहाँ से आया, कितने वर्ष हैं, प्रेजेंट रामायण क्या है, कौन कौन सा अभी प्रेजेंट कंट्री इसको फॉलो करती हैं अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो प्रमाणिक है। क्यों? क्योंकि भगवान राम को स्तुति करते हैं वो लोग। तो इसीलिए इन सारे चीजों को समझने के लिए भगवान ने एक मेथड दिया है। भगवत गीता 4 अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसमें आता है, क्या आता है, तद विधि परिप्रातेन परिप्रसेन सेव्या उपदक्षिते ज्ञान ज्ञान न तत्व दर्शिना। तो सेवा, सेवा करते हुए, ठीक है, सेवा करते हुए गुरु की, गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है, प्रश्न पूछना चाहिए सेवा करते हुए, सेवा से संतुष्ट करके, खुश कर, यानी कि सेवा भी किया भी नहीं है पहले प्रश्न पूछ दीजिए, नहीं, पहले सेवा से उनको संतुष्ट कर दीजिए। वो जब हैप्पी हो जाए तब उनसे हाथ जोड़ के प्रश्न पूछिए। प्रश्न क्या पूछिए? अध्यात्म के बारे में, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, और मेरा आपके प्रति क्या कर्तव्य है, मुझे क्या सेवा आपको देना चाहिए। ये गुरु से हमें, हम सबको पूछना चाहिए।
हम में से कितने लोग पूछे होंगे अपने मेंटर से, अपने काउंसलर से कि हाउ कैन आई सर्व यू। प्रभुपाद जी के जितने डिसाइपल थे जब मिलते थे तो पूछते थे, प्रभुपाद हाउ कैन आई सर्व यू। प्रभुपाद कहते थे वेट, वेट फॉर योर टर्न। प्रभुपाद जानते थे कि पहले इसको अभी ट्रेंड करना है और इसको अभी भक्ति सिखाना है, उसके बाद सेवा में लगाना है। तो पहला स्टेप क्या है, सेवा करिए। उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया आपने, यानी कि उस गुरु की सेवा कीजिए। और सेवा हर तरह से होता है, वपु और वाणी, दो तरह से सेवा होता है। तो ज्यादातर हमें वाणी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, यानी कि हैप्पी हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे आपके सर्विस से, तब विनम्रता से समर्पण कर दीजिए, मतलब सरेंडर कर दीजिए। तो सेवा करते हुए, प्रश्न पूछते हुए और समर्पण होते हुए, ये ज्ञान प्राप्त किया किसने, वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से। हाथ जोड़ के पहले वो हर रोज उनके आश्रम में आते थे तो उनको भोजन परोसते थे। देखिए महर्षि खुद एक बड़े ज्ञानी विद्वानी है। अब इनका भी बैकग्राउंड आपको बताया जाएगा। वाल्मीकि जी अभी जब इतना रिस्पेक्टफुल हैं कि भगवान के इतने बड़े ग्रंथ का रचना कर दिए, ये कौन है। तो इनका भी मटेरियल लाइफ का एक स्टोरी है, वो अभी आएगा आगे तो हम आपको चर्चा करेंगे कि इनका भी एक स्टोरी आएगा, जब ये वाल्मीकि जी कौन थे और एकदम से इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे आया और एकदम से इतने बड़े महान भक्त कैसे बन गए, तो आगे बताएंगे। तो यहाँ पे तीन चीजों का वाल्मीकि जी ने यहाँ पे प्रूफ किया और दिखाया है कि वाल्मीकि जी के आश्रम में जब नारद मुनि आते थे तो बड़ी भक्ति भाव से सेवा करते थे। सेवा करते हुए उनको प्रसन्न करते थे और प्रसन्न करके पूरा कंप्लीट सरेंडर कर दिए। और जब ये तीन चीजें देखे उनका, नारद मुनि, तब उन्होंने पूछा कि अब बताओ आप मेरे से क्या अभिलाषा रखते हो, ये लास्ट वर्ड। तो अब आपको पता है, अब उन्होंने प्रश्न पूछेंगे और यहीं से प्रारंभ होता है रामायण। बालकांड का उद्दीपन होगा, चर्चा पूछेंगे कि ऐसा इस ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा व्यक्ति है ना। चलिए आज आपका इसका प्रारंभ कर ही देते हैं। थोड़ा लेट तो हो गया है लेकिन क्षमा कीजिएगा आप लोगों को, इतना तो मैं परेशान करने का अधिकारी हूं ही। तो आज बालकांड का हमने बोला था, कल भी बोला था, लेकिन कल इंट्रोडक्शन तक नहीं कंप्लीट कर पाए। आज तो हो गया कंप्लीट, लेकिन आपको आज बालकांड का पहला श्लोक आपको सुना देता हूँ। तपस्वधाय निरन्तं तपस्वी वादिगं परं नारदं परिप्रपच्छे वाल्मीकि निपुणगम। तपस्या और स्वाध्याय अर्थात वेद पाठ, स्क्रिप्चुरल रीडिंग में निरंतर और बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री नारद मुनि जी ने वाल्मीकि जी से ऐसे पूछा। वाल्मीकि जी ने नारद मुनि जी से ऐसे पूछा, क्या प्रश्न पूछा। तो अब अगला जो है ये कल से आपका शुरू होगा, बाल कांड का लीला, पहला लीला और पहला कांड। यानी कि हम इसमें स्कंद या सेक्शन या कोई अध्याय नहीं, कांड से हम संबोधित करेंगे। जैसे आपको बताया कि रामायण में टोटल 8 हैं, जो 7 प्रमुख हैं और 8वां उत्तर कांड के नाम से जाना जाता है। वो समराइज्ड है और उसमें बहुत सारी चीजें क्वेश्चन आंसर के रूप में की गई है। तो थैंक यू वेरी मच। भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो अब आती है बारी आप लोगों के प्रश्न की। तो आज का जो क्वेरी है तो आप लोग पूछें और मुझे बताएं, अभी तक आप लोग को समझ पाए या कोई डाउट है तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है, प्लीज आस्क। आप में से जिसका भी जिज्ञासा है, शर्माना नहीं, यहाँ पे जो भी डाउट है क्लियर करना है। मैं बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे पास विवेक है, जितना मैं समझ पाया हूँ अपने सीनियर से सुन के, जो अध्ययन करता हूँ उसके आधार पे उत्तर दूंगा। और जो उत्तर आपको नहीं दे पाऊंगा मैं अपने सीनियर से कंसल्ट करके आपको जरूर उत्तर दूंगा, लेकिन उत्तर दूंगा इसका आपको पूरा मैं प्रॉमिस करता हूँ। उत्तर मिलेगा आपको, क्योंकि कोई भी ऐसा उत्तर होगा जो हम आपको ऐसे ब्लैंक नहीं जाने देंगे। तो इसीलिए सबको अधिकार है, जब डाउट आए या कोई संदेह हो या आपका कोई मत बने या आपका कोई अंडरस्टैंडिंग हो या आपने भी कुछ श्रवण किया है, आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक दो सेंटेंस हमें सुना सकते हैं। तो प्लीज 2-3 मिनट और लेंगे, फटाफट आइए। किसी का कोई क्वेरी है पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भरत प्रभु वेलकम बैक। चलिए, साहस किया आपने। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि देवलोक में रामायण के जैसे 30 लाख श्लोक है, नहीं वो नहीं, जैसे ये देवलोक में। ये महाभारत, ये महाभारत की 30 लाख जो श्लोक है, 1 करोड़ टोटल श्लोक है जो ब्रह्मा जी के पास है महाभारत में। तो देवलोकों में जो है वो 30 लाख है, रामायण की नहीं। रामायण तो का एक प्रभु ही जी दो ही जैसे। वर्जन है। रामायण का एक ब्रह्मा जी के पास है 100 करोड़, जिसमें 100 करोड़ वर्ष है। ठीक है। और डायरेक्ट दूसरा जो कॉपी है वो है वाल्मीकि जी के पास, जिसमें 24,000 श्लोक है। अब आप पूछिए प्रश्न। हाँ जी, तो जैसे महाभारत
कि 30 लाख श्लोक है देवलोक में, तो उसमें क्या हम्म। गीता भी है जो 30 श्लोक से उसमें? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं यही वेट करता हूँ, इसीलिए प्रश्न पूछना चाहिए। और प्रश्न पूछता है एक व्यक्ति, लेकिन उसका लाभ सबको मिलता है। सिर्फ 7 प्रश्न पूछे किसने? परीक्षित महाराज ने, लेकिन पूरे इस पूरे लोकों को, तीनों लोकों को लाभ मिला, भागवत सुनने का अवसर मिल गया। प्रश्न 7 ही थे कि मृत्यु जब आएगी तो क्या करना है, भगवान वो कौन है, ये प्रकृति की रचना क्यों करते हैं, हमारा क्या संबंध है, और भगवान के अवतार क्या है, उनकी लीला क्यों होती है। इस तरह से 7 प्रश्न पूछे, और 7 प्रश्नों का उत्तर कितने उसमें श्लोक में आया? 18,000। भागवतम के 18,000 श्लोक बोल दिए गए। तो इसीलिए कभी कभी उत्तर ज्यादा लंबा हो तो आप बोर नहीं होइए, लेकिन आप देखिए उस उत्तर से कितनी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और आपका श्रद्धा और फेथ भगवान पे पूरा पक्का बन जाता है। तो उसी तरह से इस श्लोकों का संख्या में ये होता है कि मैंने आपको शुरू में ही इसका आंसर दे दिया था, लेकिन आपको मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। मनुष्य लोक में जो जीवात्माएं हैं ये इतने सक्षम नहीं है। जैसे कोई चीज है ना, जैसे मैंने बताया कि गुरु कितने उनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन जब शिष्य की योग्यता देखते हैं और उसका सरेंडर भाव देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर डुअलिटी नहीं है, तब जाके वो रिवील करते हैं। अदरवाइज वो नॉलेज को क्या करते हैं? हिडन, छुपा के रखते हैं। तो मनुष्य लोक में जितने भी ज्ञान दिए जाते हैं वो मनुष्य की पात्रता पे, कहता है ना, अल्पज्ञ अल्पसमंदस सुमंदस्य, मतलब उसका आयु भी बहुत छोटा है, बुद्धि भी बहुत क्षीण हो चुकी है, सोचने समझने की विवेक शक्ति नहीं है उसमें। तो इसीलिए इतना हेवी क्वेश्चन नहीं दिया जाता, इतना हेवी चीजों को, लीलाओं को इस तरह से वर्णन नहीं किया जाता कि वो समझ पाए। जैसे ब्रह्मा जी गए थे द्वारका लीला में, तो वो सोचते थे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ जीव हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्रिएचिंग कहते हैं ना, एक्टिव लिविंग एंटिटी, लिविंग फोर्स जो है वो ब्रह्मा जी है पूरे यूनिवर्स में, तो उनको भी प्राउड था। तो भगवान बताया ना, प्राउड बहुत अच्छे से तोड़ते हैं सभी का, चाहे वो ब्रह्मा जी हो या इंद्र हो या हमारे जैसे कोई छोटे मोटे झाड़ू लगाने वाले इस मंदिर में कोई सेवक हो, सबका वो बराबर हिसाब रखते हैं और बराबर तरीके से बहुत प्यूरिफाई करते हैं। तो उनका ईगो क्या था? वो सोचते थे कि मैं 4 खोपड़ी वाला हूं तो मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। और जब वो स्पेशल वीआईपी रूम में गए तो देखे कि यहाँ पे 1-1 लाख 1-1 करोड़ वाले सिर वाले ब्रह्मा बैठे हैं, तब उनको पता चल गया, आई एम नथिंग, आई एम ए जीरो, आई एम नॉट हीरो। तो उनको ये पता चला कि भैया मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े लोग हैं। अब सोचिए जिनके पास 1 करोड़ होगा उनके पास महाभारत होगी, तो उनके पास श्लोक कितना होगा? भरत प्रभु, कितना श्लोक होगा उनके पास? कम से कम अनलिमिटेड। अभी तो आप लोग 1 घंटे में सोच रहे हैं कि प्रभु जी कब बोले थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जी की जय, कि हम सोए। तो टाइम नहीं है आपके पास सुनने के लिए। अभी तो 24,000 श्लोक का आज मैंने पहला श्लोक पढ़ा है आपके सामने, अभी तो 24,000 पढ़ना है मुझे, तो कहाँ टाइम है। तो मनुष्य लोक में कहते हैं ना, ये भूलोक नहीं है, ये भूलने का लोक है। तो उनकी योग्यता के अनुसार ये चीजें हाइड कर देते हैं, ऋषि लोग हाइड कर देते हैं कि इतना ही इनके लिए श्रेष्ठ है। तो जो हिडन है वो बहुत, उसके अंदर बहुत गूढ़तम होता है, उस लेवल का प्रैक्टिस हम इस मनुष्य लेवल पे नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो उसमें भी भगवत गीता है, लेकिन उसका डायमेंशन अलग है, क्योंकि देवी देवता का भक्ति का स्तर बहुत उच्च है हमारे से। समझ गए ना? वो भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, ब्रह्मा जी भी भक्ति करते हैं। उसको बोलते हैं ना, तपोलोक बोला गया है, सत्य लोक बोला गया है, दिव्य लोक बोला गया है। ब्रह्मा जी के लोक को अलग अलग नाम दिया गया है ना? तपोलोक, दिव्य लोक, ये एक ही लोक है। और अंत में जो ऑफिशियली नाम जाना जाता है, ब्रह्म लोक जाना जाता है। तो वहां पे जितने भी ऋषि लोग, तपस्वी लोग, जो पूरे लाइफ अपना मेंटेन करके रखते हैं हर चीज को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, तो अगर वो बैक टू गॉड हेड नहीं जाते हैं तो ब्रह्म लोक जाते हैं। वहां पे फिर वो ब्रह्मा जी से श्रवण करते हैं इसी रामायण, इसी महाभारत को, तो डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं मिलती हैं। तो वो इतना इंटेंस डिवोशन डेवलप कर लेते हैं कि फिर वो वहीं ब्रह्मा जी के साथ ही वो भगवान के धाम चले जाते हैं। भागवत 3rd कैंटो 5th कैंटो पढ़ेंगे तो जब इसका पूरा पूर्ण प्रलय होता है तो उसमें बताया गया कि ब्रह्मा जी फिर से दोबारा शरीर धारण नहीं करते, क्योंकि भगवान की नित्य सेवा में रहते हैं। तो भगवान उनको ऑलरेडी रिवार्ड कर देते हैं कि आप मेरे गोलोक आओगे। तो ब्रह्मलोक में जितने भी जीवात्माएं हैं, ये पूरे यूनिवर्स में जब पानी भरता है, जब इसका कहते हैं ना कि विनाश होता है, प्रलय आता है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट इनहेलेशन, ठीक है, यानी कि पूर्ण प्रलय। तो इसमें जितने भी ब्रह्मा जी के साथ लोग होते हैं वो सारे इकट्ठे ही गोलोक चले जाते हैं। तो वो जितने लोग रहते हैं तो उनको अवसर मिलता है, जितना हम लोग इस महाभारत में रामायण में नहीं सुनेंगे, ये सब सुनने को वहां अवसर मिलता है। तो उनमें वो कितनी कथाएं, कितने श्लोक हैं, कितना नॉलेज है, जो हमारे मनुष्यों की विवेक शक्ति में आएगा नहीं। जैसे मैंने अभी खाली एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाने का प्रयास किया कि भगवान
भगवान होते हुए भी महाविष्णु की सहायता से क्यों आते हैं इस भौतिक संसार में? तो आपको इतना समझ में आया? एक्सप्लेन हाँ जी कर पाएंगे आप? कैसे, थोड़ा समझाइए आप। प्रभु जी, वो उनको सेवा में लगाना चाहते हैं, मतलब स्नेह पूर्वक ठीक है, स्नेह के एक उसमें। आपने एक एक उत्तर तो अच्छा दिया कि सेवा। आपका यही सारा कंप्लीट आंसर है, लेकिन इसका डायमेंशन तत्व में जाएंगे तो बहुत सारा डायमेंशन खुलता है। इसीलिए बताया ना कि तत्व विचार, लीला विचार, ये सब कब पढ़ेंगे? हम लोग तो गुड़गांव में खा पी के मस्त है। भक्ति की अभी ABCD भी नहीं सीखा हम लोगों ने इतने दिनों में। तो ये सारा चीजें, वो सारा नॉलेज हाइड कर देते हैं। वो सिंपली पोपा जी क्या बोले, चैंट हरे कृष्णा 16 राउंड, follow the four regulative principle, eat prasadam, dance in front of deity, take darshan of the lord, do some seva and go back to godhead। बस ये 4-5 इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन आपको क्या लगता है 5 चीज करने पे बैक टू गॉडेड चले जाएंगे? अभी इतना सारा नहीं। प्यूरिफिकेशन है, कब होगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये 5 करोगे तो तुम योग्य बन जाओगे, एकदम गारंटी है कि आप भगवत धाम चले जाओगे। तो प्रभुपाद जी का देखिए वही आंसर है, उसमें कोई डुअलिटी नहीं। प्रभुपाद जी ने एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया है कि 5 चीज करो। इसीलिए हमें 16 माला रोज करना चाहिए, 4 नियम का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो इसमें आपका प्रश्न का समराइज यही उत्तर है कि जो श्लोक इन लोगों के पास है उसमें भगवान की अलग लीलाएं हैं, है ना? जैसे भगवत गीता हम ही सुनते हैं, लेकिन एक भगवत गीता पार्वती जी भी सुनती है, वो सेम भगवत गीता ही है, लेकिन उनका डायमेंशन अलग है। उसका महात्म बताते हैं। जैसे आपको मैंने टेम्पल हॉल में एक बार लेक्चर लिया था बहुत पहले, तो आपको पहले अध्याय दूसरे अध्याय के महात्म बताया था, जो गीत गीत महात्म में रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के, वो बताते हैं कि लॉर्ड शिवा अपने पार्वती जी को पूछते हैं कि ये भगवत गीता कोई सुनता है तो उसको क्या कृपा मिलेगा, है ना? तो उसमें वो एक उनका क्या था नाम, शर्मा करके नाम था, मैं उस भक्त का नाम भूल रहा हूँ। कृत वर्मा, कृत वर्मा नहीं, एक शर्मा, कृत वर्मा भी हैं, एक पर्सनालिटी भागवत में आते हैं, लेकिन एक शर्मा करके कोई नाम थे। तो वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनको वैश्या ने, एक पैरट ने, एक ऋषि ने और एक सामान्य व्यक्ति ने अपने भक्ति से उसको मुक्त कर दिया, अपने भक्ति का अंश दिया कि भगवान आप, कहीं मैंने भक्ति की है तो मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इसे मुक्त कर दो। और वो व्यक्ति पाप कर्म से उसमें फंस गया था, बैल बन गया था। तो ये कथा कौन सुना रहा था? शिव जी सुना रहे थे पार्वती जी को। तो वहां का भगवत गीता में वो कथाएं आती हैं, वो डायमेंशन है जो इस मटेरियल वर्ल्ड की कथा में नहीं है। तो उन लोगों का ऑब्वियसली बहुत बड़ा विवेक है, बहुत बड़ा शक्ति है उनको समझने का, और उनका भक्ति का अलग है। तो इसीलिए उनके पास भी आनंद इतना ही है जितना हम लोगों को मिलता है, लेकिन ये है कि हम लोग का स्तर छोटा है। तो इसीलिए भक्ति करके हमें उस स्तर तक पहुंचना है। आप इसी भौतिक संसार में अगर अपने बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं तो आप योग्य हो जाएंगे। वो सारा दिव्य ज्ञान जो कहते हैं ना कि सच्चित आनंद, तो ये तीनों अर्थ का, तीनों शब्द का अर्थ क्या है भरत प्रभु? सच्चित आनंद का मतलब क्या है, बताइए। प्रभु, सच्चित आनंद का मतलब क्या सत्य, है? सत्य, सत्य और चिन्मय नहीं, और सत आनंद। हाँ, सच्चित प्रभु जी। आनंद, सच्चित आनंद का मतलब, सत्य का मतलब है एटर्निटी, सोल हमेशा रहता है, एटर्नल है वो, ठीक है। चित्त का मतलब फुल ऑफ नॉलेज, पूर्ण ज्ञान है एक आत्मा को। तो जब आप भक्ति करते हैं तो अज्ञानता की एक कवरिंग हटती है। तो जो स्वर्ग लोक में जो कथाएं सुनाई जा रही होगी वो आपको यहाँ पे सुनाई देगी। तो हम कहेंगे कैसे? तो आपके में मोबाइल है, अभी देखो नेट से कनेक्टेड हो, मैं अपने टेम्पल में बैठ के बात कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट मेरे को सुन रहे हो, तो ये साइंस समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब वो भी साइंस समझ में आ जाएगा। तो इसी के लिए चैंट मोर एंड वेट एंड प्रे मोर एंड सर्व वैष्णव डिवोटीज मोर एंड मोर एंड मोर एंड आस्क फॉर मर्सी, कि प्लीज कृपा करो आप मेरे को, ताकि मैं समझ पाऊँ, वो शुद्ध हो जाऊं। ठीक है। तो चलिए आज आपके आपके उत्तर के लिए इतना ही रहेगा। ओके, लास्ट एनीबडी? 10:30 हो गया। बहुत लोग की जपिया मार रही होगी, जपिया आ रही होंगी अभी आप लोगों के पास। बताइए, कोई क्वेरी है? नहीं है तो फिर मैं 3 काउंट करता हूँ, उसके बाद आपको धन्यवाद बोलता हूँ। हरि बोल वन, हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी। ओके। कौन कौन बोले? पवन बोल रहा हूँ प्रभु जी। ओके, शॉर्ट। चलिए लास्ट क्वेरी आपका। यस। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने वाल्मीकि जी को रामायण बताया, या हम्म। तो ये जैसे गुरु परंपरा है ना? तो जैसे तो जो जो ये ब्रह्मा जी हैं, ये कौन से वाले ब्रह्मा जी थे? आपने जैसे बोला करोड़ों सिर वाले ब्रह्मा हैं, और है ना मुख वाले, और
तो ये कौन से ब्रह्मा जी थे जिन्होंने ये जो हमारे पृथ्वी प्लैनेट को जो देखते हैं, ये वही है? ओके, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ये जो ब्रह्मा जी हैं, जो आप कह रहे थे ना कि बहुत सारे ब्रह्मा जी होते हैं, लाखों लाखों ब्रह्मा जी हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम्म। प्लैनेट्स रूल करते हैं, तो हम्म। जिन्होंने ये रामायण का उच्चार किया और जो समझाया, नारद जी को बताया, वो हम्म। वो ये ब्रह्मा जी वो चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं? ओके, वर्ल्ड में कितनी कंट्री हैं? गुड क्वेश्चन। आइडिया? मेरे तो 70 के आसपास है प्रभु जी। ऑलमोस्ट 200 मान के चलिए, 192 या 195 के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक हम्म। है, हम्म। तो सबके प्राइम मिनिस्टर एक ही हैं। नहीं प्रभु जी, अलग अलग है। अब देखिए, इस एनालॉजी से समझिए, इस मटेरियल वर्ल्ड में इसी प्लेनेट पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है जिसके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? हाँ जी। अमेरिका के अलग है, ऑस्ट्रेलिया के अलग है, ब्रिटेन का अलग हम्म। है, और यहाँ अफ्रीका का अलग है, इंडिया का अलग है, राइट? राइट। उसी तरह से कल मैंने इसका आंसर दिया था, ध्यान से थोड़ा सा और जाइए पीछे, आपको याद आ जाएगा। कल मैंने बताया था कि पूरे यूनिवर्स में सबसे टाइनी, सबसे छोटा यूनिवर्स कौन सा है? हमारा, जिसमें हम अभी बैठ के कथा सुन रहे हैं, जिसमें हमारे हाँ। ऊपर इंद्र जी होंगे। फिर इसके ऊपर ऊपर जाएंगे तो वो चतुर्मुखी जो ब्रह्मा है वो हमारे इस यूनिवर्स के हैं। ठीक। और जो अभी हम बात कर रहे हैं वो इसी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, अलग यूनिवर्स में तो हमें पता ही नहीं दूसरे यूनिवर्स में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सबसे छोटा यूनिवर्स है और सबसे छोटे ब्रह्मा इसको रूल करते हैं। और ये छोटा होते हुए अनलिमिटेड है, कि हमारे पहुंच से, हमारे रिसर्च से, हर चीज से बियॉन्ड है ये सब चीजें, है ना? राइट। लेकिन ओके। वेदों में बताया गया है, तो इसलिए हम ज्यादा इस पे कोई डाउट नहीं रखते, क्योंकि हम अपने माता पिता पे डाउट करेंगे तो कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे माता पिता कौन है। इसीलिए जब श्रद्धा की बात आती है तो फेथ को क्लियर समझ लेना चाहिए। संडे क्लास में इसीलिए बार बार आप लोगों को मैं 6 महीने से हैमरिंग कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से, फेथ को प्रोटेक्ट कीजिए, फेथ बना लीजिए एक बार, फिर देखिए भक्ति में कितना आनंद आता है, आपको भगवान आगे पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन फेथ नहीं है तो ये सब चीज सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कानों को आनंद देता है थोड़ा, क्यों? क्योंकि कथा है इतना पावरफुल है, तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट लाभ क्या है? भगवान को शरणागति लेना। तो हम्म। उस हिसाब से आपका जो प्रश्न है कि इस सबसे जो हमारा अनलिमिटेड जो यूनिवर्स है उसमें सबसे छोटा जो यूनिवर्स है 14 लोकों का, ये ब्रह्मा जी है, और जिसके चतुर्मुख है, यही 100 करोड़ श्लोकों वाले, इसी ब्रह्मा, इस ये ब्रह्मा जो हमारे हमारे यूनिवर्स में है। कल मैंने ये भी बताया था कि हमारे यूनिवर्स के एक वैकुंठ लोक है जिसका नाम, विष्णु का नाम है विश्वजीत, जिसकी 1000 भुजाएं हैं, जिनके हम्म। 1000 भुजाएं हैं, विश्वजीत, ठीक है, विष्णु रूप में रहते हैं वो। तो वो हमारे हाँ इस जी। यूनिवर्स का एम्बेसी है वो ठीक है गोलोक बैक बैक टू गॉड जाने के लिए वो एम्बेसी है हमारा। अगर कोई कंप्लीट भक्ति मतलब उस भाव में नहीं आता है तो बैकुंठ जाता है भक्ति करके, फिर वहां से वो विष्णु जी उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ठीक। इस यूनिवर्स का जो है महाभारत, रामायण, वो था 100 करोड़ हम्म। का। तो हमारे यूनिवर्स वाले जो ब्रह्मा जी है चतुर्मुख, वही है। और ब्रह्मा जी ने अपना आईडी भी दिया था, मैंने कल ही बताया था। जब कृष्ण ने पूछा कि पूछ क्या हो, कौन से ब्रह्मा है, तो वो बोले मैं ब्रह्मा अकेला, मैं ही तो हूँ। तो वो बोलता है कि सॉरी आप अकेले नहीं, बहुत सारे बैठे हैं अंदर। तो वो बोलते हैं कि अच्छा। मैं चतुर्पुत्र, यानी कि 4 बेटों का जो पिता हूँ मैं, वो हूँ सनत सनातन का मैं फादर हूँ। नारद जो मेरे बेटे हैं मैं उनका हूँ, मानस पुत्र मेरे नारद हैं, मैं उनका उनका पिता हूँ। और मैं इस यूनिवर्स से आया हूँ, तब उनको एंट्री मिलती है कि ठीक है आप अंदर आइए। तो इस ओके। तरह से समझ लेना है कि इस यूनिवर्स के जो ब्रह्मा जी हैं वही सुना रहे हैं नारद मुनि को, और इस यूनिवर्स के ही ब्रह्मा के पास 100 करोड़ वाला कौन सा रामायण है। ठीक है, क्लियर ठीक है हुआ? प्रभु जी। ओके, तो नो राइट। मोर क्वेश्चन, क्योंकि 10:30 हो गया, आप लोग भी डोज ले लेंगे तो कहीं इंटॉक्सिकेटेड ना हो जाएं आप। राम राम कॉन्सियसनेस तो होना ही है, कृष्ण कॉन्सियसनेस भी है ही हम लोग। तो अब हमारे को एक और लीला सुनने का अवसर मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस शिक्षा से बहुत सारा चीज़ों को शुद्ध कीजिए और भगवान के प्रति और समर्पण कीजिए। रामायण का बताया था ना अर्थ कल, कि शरणागति लेना, भगवान सिखा रहे हैं कि शरणागति कैसे लेना है। भगवान कृष्ण आए वो भी सिखाएं, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए वो भी यही सिखाएं, अपने आचार्य प्रभु जीवर सिखाए। शरणागति सिखाते हैं, है ना भगवान, अपने आचरण से, अपने लीला से, कि कैसे मेरा शेल्टर ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आज हमने प्रारंभ कर दिया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन होते हुए बहुत लंबा था। आई होप कि बहुत सारा आपको इससे डाउट क्लियर हुआ होगा।
कुछ चीजें अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो एक टाइम के बाद आपको उसका आंसर मिलता जाएगा। बस आप लोग सीरियसली इसको सुनते रहिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे और थर्सडे को मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल विद द सेम डिवोटीज। थोड़े और जुड़ सकते हैं इसके अंदर, कुछ और आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा वेट कराए हैं, लेकिन उनको भी लाएंगे धीरे धीरे। तो आई होप कि आप लोग अभी जो जो चीजें सुन रहे हैं इसको मेमोराइज कीजिए 1 वीक तक, और इसमें टीचिंग्स अप्लाई करते जाइए, और जहाँ प्रॉब्लम आए तो हम लोग बैठे हैं, आप हमारे से हेल्प कीजिए। तो 16 माला अच्छे से करिए, आप लोग प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़िए, तब आपको अच्छा से कनेक्टिविटी फील होगा। और मटेरियल की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको टाइम टू टाइम अच्छे से परफॉर्म करते रहिए। क्यों? क्योंकि वो वहां चुकेंगे तो वो कर्मा क्रिएट कर देगा, फिर आपका रास्ता जो है वो जिग जैग हो जाएगा। तो इसीलिए ड्यूटी बाउंड रहिए, ऑनेस्ट रहिए अपने लिए, दूसरों के लिए भी, और भगवान का अच्छे से भक्ति कीजिए। प्रभुपाद जी को पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए आप लोग प्लीज। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय, जय लीला श्री राम। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जय भगवान की श्री जय। राम।